जोर से तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें आज के दिन के लिए, परमेश्वर की जीवित हजूरी के लिए। सब बैठ जाओ अपने अपने स्थान के ऊपर। चर्च ब्रांचेस में भी बैठ जाओ अपने अपने स्थान पे। टेस्टमनीज को, गवाहियों को अपने ध्यान से आत्मा में विश्वास के साथ ग्रहण करना कि कैसे परमेश्वर ने इन लोगों को हील किया, इनको ब्लेस किया, इनको छुड़ाया। जब आप सुनेंगे, बिलीव करेंगे तो परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा और आप भी बड़ी गवाहियों के साथ वापस आएंगे। इस समय जितने भी जन ब्रांचेस में हैं, आप इमरजेंसी सेक्शन में हैं, आज आप बिलीव के साथ, विश्वास के साथ आपने इन टेस्टमनीज को सुनना है और ये बिलीव करना है कि अगर परमेश्वर इन्हें हील कर सकता है, इन्हें चंगा कर सकता है, आजाद कर सकता है, तो परमेश्वर मुझे भी छू सकता है, मुझे भी आजाद कर दे। एक बार जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। तो आइए इस गवाही को हम सुनते हैं। सिस्टर बहन, आप बताइए आपका नाम क्या है? तानुबा। कहाँ के आप रहने वाले हैं? महाराष्ट्र। 16 साल पहले आपके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था। हाँ जी ब्रदर। आप बताएं उसके बाद क्या क्या चीजें आपके साथ हुई? बहुत आते सपनों में, दुष्ट आत्मा गला दबाते थे, कोई खून की सीटे हो जाते थे, फिर मुझे नदी दिखाते थे, नहर दिखाते थे, कुआं दिखाते थे, सब कुछ मेरे सपनों में आ जाते थे, मेरा गला दबाते थे, मुझे बहुत अटक हो जाते थे। दुष्ट आत्मा की 2-2, 3-3, 4-4 दिन में होश में नहीं आती थी, बड़े बड़े जोर से मुझे अटक आ जाते थे, दुष्ट आत्मा की अटक आ जाते हैं। और जब भी दुष्ट आत्मा का अटैक होता था तो एक दिन में 2-3 बार आपको खेल आती थी? बहुत खेल आ जाती थी, ज्यादा मुझे दिन में 2-2, 3-3 बार खेल आ जाती थी। और दुष्ट आत्मा आपके अंदर से क्या बोलता था? बोलती थी तुझे मार डालूंगा, तुझे गला दबाऊंगा, तुझे खून करूंगा, तुझे मैं ले जाऊंगा, ऐसे कुछ कुछ सारे बातें बताते मेरे को। और जब भी ये अटैक होता था आपके हाथ पांव मुड़ जाते थे? हाँ। और आपकी सांस जो थी वो बंद होना शुरू हो जाती थी? बंद हो जाती थी, सांस मेरे सब कुछ में बंद, बेहोश हो जाती थी। और आपकी ऐसी हालत को देख के आपके पड़ोसी, आपके आस पड़ोस वाले क्या बोलते थे? डर के मारे वो लोग मेरे पास भी नहीं आ जाते थे, दूर दूर से देखते थे कि पता नहीं इसको क्या हुआ है, कैसे क्या हो रहा है उसके, ऐसे सोचते थे लोग। और जो आपके रिश्तेदार थे, जो आस पड़ोस वाले लोग थे, वो बोलते थे ये पागल हो चुकी है, ये पागल हो चुकी है, अभी ठीक नहीं हो जाएंगे, बस इसका अभी हो गई कहानी खत्म इसकी, ऐसे बोल रही थी मेरी। और आप आधी रात को उठ के घर से बाहर भाग जाते थे? हाँ, सारी रात में घूमती रहती थी, बाहर देखती रहती थी, मुझे नींद नहीं आती थी। और खुद से 3-4 बार आपने मरने का भी कोशिश की? उस समय मरने की कोशिश भी मैंने बहुत बार की है। भाई आप बताएं, आपकी वाइफ की उस समय हालत कैसी थी? आप इनके साथ रहे, क्या कंडीशन थी इनकी उस वक्त? इसकी हालत एकदम बुरी हालत है, एकदम दुष्ट आत्मा के दुआ से कुछ इसकी हालत जैसी थी, जैसे पागल करते थे, मारने के दौड़ती थी, इसको कोई बात करने जाओ तो ये मारने गाली देती थी। और कैसे कैसे इन्होंने मरने की कोशिश की उस समय? इसको यानी कि नहर जाने के में, नहर में फांस लगाने में और फांसी लगाने में, और इतनी गोलियां खाती थी, गोलियां खाने में मरने की कोशिश करती थी। मेडिसिन की ओवरडोज लेके सुसाइड करना चाहते थे? हाँ जी, हाँ जी। और उसके बाद इनके शरीर में बीमारियां शुरू हो गई, इनको खाना पीना पचना बंद हो गया था? कोई यानी कि कोई रोटी नहीं खाती थी, पानी नहीं पीती थी, कोई पानी पिया था, कोई रोटी खाती, उल्टी करती थी एकदम। इसका शरीर एकदम कंडीशन खराब थे एकदम। और हर महीने 10 से 15 दिन इनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता था? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और जब इनका ब्लड भी, इनका खून भी केवल 4 ग्राम रह चुका था? हाँ, यस यस। और उस समय फिर इनको संभालता कौन था जब ये पूरी तरह बेड पे चले गए थे? तो मेरे लड़की बड़ी थी और हम भी संभालते थे। ये मानती थी कहना, बस ये डॉक्टर ने जवाब दिया था ये बस इसकी सेवा कर लो। और कितने लाखों रुपए इनके इलाज के ऊपर लग चुके थे? 5 लाख के ऊपर खर्चा हो गया। कोई आराम नहीं, कोई अन्य जगह पर गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब लाखों रुपए इलाज के ऊपर लगा दिया और लाखों रुपए अन्य जगहों पर लगा दिया, लेकिन कहीं से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था? फर्क नहीं पड़ा कोई। बहन आप बताएं कि जब आपकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी, लोग पागल बोलते थे, आप मरने का सोचते थे कि मैं मर जाऊं ऐसी लाइफ से अच्छा, आपके दिमाग में और क्या क्या चीजें बातें चलती रहती थी? मेरे दिमाग में आता था कि मैं सचमुच मुझे पागल ही हो गई, कि लोग मुझे कहते थे पागल हूँ मैं, अभी चंगी नहीं हो जाती है, मैं मर जाऊंगी, ऐसे लोग मैं बोलती थी। मैं डर गई थी, बहुत डर गई थी, मैं ज्यादा टिपस में गई थी। मैं मुझे कोई पहचान नहीं था कि ये तू है कि कौन है, या ऐसे मुझे पहचानते नहीं थे, लेकिन मेरी वो हाथ मेरी खराब हुई थी। और आप जब बीमार हो गए तो आप पूरी तरह बेड पे चले गए थे, आपसे चला तक नहीं जाता था उस समय? नहीं चला जाता था, मैं 6 महीना बेड पर ही जीती पड़ी रही थी। तो कौन संभालता था आपको उस समय? मेरा घर वाला और मेरी लड़की मुझे संभालती थी, देखभाल करती थी। वही आपको उठा के टॉयलेट बाथरूम तक लेके जाते थे? वही घर का सारा काम करते थे? ब्रदर वही करती थी सब लोग। आपको फिर यहाँ का खामड़ा चर्च के बारे में कैसे मालूम हुआ? ऐसा पता चला कि मेरा देवर आता था इसमें खामड़ा चर्च में, उसने बताया कि बोलता थी चलो
तुम ले चलो खामड़ा चर्च में, जब भाभी ठीक हो जाएगी वहां पर। सब लोगों की गवाही बड़ी बड़ी आपको गवाही आती है, इसकी इसकी ये भी ठीक हो जाएगी, उधर खामड़ा चर्च में ले जाओ। और ऐसे बोल रही थी। चर्च में आने से पहले जब आपको किसी ने बताया था चर्च के बारे में, जब आपने गवाहियां सुनी थी, वचन सुना था, आपने विश्वास किया। हाँ जी भाई हाँ जी, आप बताएं, और जब चर्च में आए तो पहले दिन जब चर्च में आए तो क्या पता चला, कैसे चर्च में आके कैसा लगा आपको? चर्च आने के बाद हमने गवाहियां सुनी, हमने बोला यहाँ से हम चंगे होके जाएंगे। और जब इनको पहली बार चर्च में लेके आए तो कैसे लेके आए थे? हम इसको लेके आए थे, बच्चों की तरह लेके आए थे इसको, एकदम मतलब बेड पे लेके आए थे, बच्चों की तरह बेड पे लेके आए, उठा के इन्हें लेके आए थे। हाँ जी हाँ जी। और जब ये चर्च में आए तो परमेश्वर के आत्मा ने इनको छुआ। 8 अक्टूबर 2017 की ये बात है। उस समय जब परमेश्वर के दास ने डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए प्रार्थना करी, तो इस भाई ने अपनी पत्नी के लिए और उन्होंने बहन ने खुद अपने आप के लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। आप छुटकारा पाना शुरू कर चुके। दुष्ट आत्माएं बाहर आए अभी, शैतानी आत्माएं जाहिर हो और बाहर आए अभी यीशु मसीह के नाम में। मैं यीशु मसीह के नाम में उन्हें डांटता हूं और उन दुष्ट आत्मा को जाने का हुक्म देता हूं। हर वो आत्मा जो आपके पीछे रहने का कारण है, यीशु मसीह के नाम में आपको छोड़ के चला जाए, आपकी बॉडी को छोड़ के चला जाए। बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ। और जब बहन आपने इस प्रार्थना को रिसीव किया जो परमेश्वर के दास ने डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए करी, जब आपने प्रार्थना को रिसीव किया तो उसके बाद क्या हुआ आपकी बॉडी में? उस टाइम मैं उल्टी हो गई थी एकदम, मुझे महसूस हुआ हल्का, सारा शरीर मेरा हल्का हुआ है। और उसके बाद घर जाके अपने आप को चेक किया आपने? घर जाके चेक किया, एकदम मैं बिल्कुल चंगी हो गई है। उसके बाद कोई दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं? कोई नहीं, दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं, कोई सपना नहीं, कोई कुछ नहीं है। और कोई खेल भी नहीं आ रहा था मुझे, जब से खेल नहीं आया अब तक मुझे खेल ही नहीं आया है। कितने साल हो चुके आजाद हुए? मुझे 6 साल हो गया है। तारीफ करें पहले जोर से परमेश्वर की इस हालेलुया! बड़ी गवाही के लिए, जबरदस्त गवाही के लिए परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे। हालेलुया! क्योंकि जब इनके ऊपर, इनके परिवार के ऊपर किसी ने जादू टोना किया था, उसके बाद ये बहन पागल हो चुके थे। आप बताएं भाई क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं आप? मैं जितना मैं खुश हूँ, इतना मुझे खुशी की आंसू आ रहे हैं एकदम। कई जगह पर गया, मेरी कोई सुनाई नहीं हुई। ये कामड़ा चर्च आने से बाद मुझे सुनाई हुई है। मुझे परमेश्वर से हील किया है और मैं चंगा हूँ और आजाद ही हूँ। मैं परमेश्वर की दुआ से मैं खुश हूँ। और मेरे घर वाली, मेरे बाल बच्चे, मेरे घर द्वार, परिवार, मैं आजाद हूँ, आजाद हूँ, आजाद हूँ। मेरे बाल बच्चे सब आजाद है, मेरी घर वाली चंगी हो गई है। सब परमेश्वर का थैंक्स करें। और इनको उस समय लोग पागल बोलते थे, आपकी वाइफ को पागल बोलते थे। हाँ, यस यस यस। और अभी 6 साल से ये बिल्कुल ठीक है। अभी क्या बोलते हैं फिर? हाँ, अब बोलते हैं तो चंगी भली है, तो पागल जैसे कर देती, आप तो एकदम अच्छी भली है एकदम। तारीफ करें एक बार जोर से, अपने हाथों को उठाएं इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए, इस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, परमेश्वर की तारीफ करते हुए। क्योंकि ये बहुत ही बड़ी गवाही है जिसको आपने सुना है कि 16 साल से एक जादू टोने के नीचे रहना, टैक्स के नीचे रहना, बीमारियों के नीचे रहना, पागल हो जाना, लेकिन जब परमेश्वर के घर में आए तो बच्चों की तरह उठा के, इनको गोद में उठा के, गाड़ी में लेटा के चर्च में लाया गया। फर्स्ट डे प्रेयर हुई, उसी दिन परमेश्वर के आत्मा ने छुआ। आज 6 साल के करीब हो चुका है। ये बहन पूरी तरह से पागलपन से आजाद है, बीमारियों से आजाद है। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें, अपने हाथों को उठाते हुए, अपने हाथों को हिलाएं, कलीसिया थैंक यू जीसस बोले। और इस बड़ी गवाही के लिए जोर से सब परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे। इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करें। ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहन है। कहां से हैं आप? मैं यूपी मथुरा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। पिछले 4 साल से आपके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था। हाँ जी। क्या हुआ जब किसी ने जादू टोना किया? कैसे, कौन से अटैक, क्या क्या होता था आपके साथ, खुद बताएं आप। भाई जब मैं इंटर में पढ़ रहा था तो किसी ने जादू टोना कर दिया था। जब मैं स्कूल से आता था तो मेरे घर में खून के कचरे मिलते थे, मतलब चारों तरफ खून ही खून। दुष्ट आत्मा के मेरे अटैक बढ़ने लगे तो मेरे घर वाले सोचते थे कि ये लड़का ऐसा क्या
मतलब कि चुप चुप क्यों रहता है, क्या है, इसने पढ़ाई छोड़ दी और गलत संगति में चला गया, पूरी तरह से व्यभिचार में चला गया, लड़कियों को मतलब कि बातें करने लग गया, गलत टच, मतलब कि मोबाइल में कुछ न कुछ गलती चलता रहता था। तो जैसे मेरे अटैक बढ़ने गए तो मैं पूरी तरह से डिप्रेशन में चला गया। दुष्ट आत्मा आपसे बातें करती थी? हाँ, जब भी मैं शीशे के सामने जाता था तो मैं मम्मी से, भाभी से मैं ये कहता था कि ये मेरा शरीर नहीं है, ये मेरी आंख नहीं है, ये मेरा शरीर नहीं है, ये कौन है, मुझे बचा लो मम्मी, मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। हर वक्त मुझे डर लग रहा था। और आपको खेल आती थी? हाँ, 1 से 1.5 घंटे मैं खेलता रहता था और जब भी खेल के 20 से 25 मिनट बेहोश हो जाता था। कोई सुध बुध नहीं रहती थी? कुछ 1.5 नहीं। घंटा खेलने के बाद एकदम बेहोश हो जाते थे आप? हाँ जी ब्रदर। और हालात आपके खराब हो रहे थे? हाँ जी, पूरे घर के हालात खराब हो चुके हैं क्योंकि कुछ पता ही नहीं पड़ रहा कि क्या है, कि बीमारी है कि क्या है। और जब भी मुझसे कोई बात करता था तो ऐसा लगता था इसे मार दो, ये मुझसे क्यों बात कर रहे हैं, मुझे अकेला रहने दो। और बेजान चीजों से मैं बात करने लग गया, बंद कमरे में, कभी रोना, कभी हंसना, मुझे पता ही नहीं पड़ा मैं है कौन और मैं किससे बात कर रहा हूँ। घर के कहते हैं किससे बात कर रहा है। और शीशे में तो आपको ऐसे लगता था मिरर में कि मैं नहीं खड़ा हूँ, दुष्ट आत्मा है? हाँ जी ब्रदर। और ये जैसे जैसे ये अटैक बढ़ते रहे फिर बॉडी में बीमारियां एंटर हुई? हाँ जी ब्रदर। क्या क्या हुआ आपको? कौन कौन सा रोग या क्यों क्यों बीमारियां? जैसे ही मुझे दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे तो हम दिल्ली में गए तो रिपोर्ट करवाई, सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई, कुछ नहीं। फिर मैं 5-6 महीने ऐसे ही लगे रहे, कोई आराम नहीं। फिर मैं घर आ गया। फिर काई ने कहा कि आप जैसे सियाने ना होते तो उन पे दिखा लो। मैं उन पे दिखाया। वो 1 साल तक ऐसे ही मतलब कि हमें फिराते रहे, घुमाते रहे, कुछ नहीं हल हुआ। और जबकि 4-5 लाख रुपए हमारा बर्बाद हो गया सियानों पर। फिर मैं हार के घर बैठ गया। फिर मेरे को रीढ़ की हड्डी में दर्द होने लग गया 1 साल बाद। फिर अटैक तो कम हो गए पर दर्द ज्यादा हो गया। मैं कह रहा ये दर्द क्या होता है। फिर मेरे बड़े भाई हैं, दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने कहा तू दिल्ली आ जा। तो मैं दिल्ली फिर गया तो वहाँ मैं CT स्कैन MRI वगैरह करवाई तो उसमें रीढ़ की हड्डी में TB निकला। तो डॉक्टर ने कहा ये लड़का की पूरी जिंदगी खराब हो चुकी है, इसके अंदर जैसे दीमक लग जाती है तो दीमक लग गई इसके शरीर है, इसका पूरा पैर खराब हो चुका है और इसे बेड रेस्ट पर रखें। मैं 7 महीने बेड रेस्ट पर रहा। और आप इतने ज्यादा दुखी हो चुके थे, मन में सुसाइडल थॉट आते थे? हाँ जी, ऐसे लगता था कि मैं जीवन बेकार है, पैर खराब हो गया, चल नहीं जाता था। तो ऐसा लगता था कि मन में आते थे कि जहर खा के मर जा, बस कुछ नहीं है जिंदगी में। आपको ये था कि अब मैं खत्म हो जाऊंगा, बात है मेरी जिंदगी में, क्योंकि ठीक तो मैं नहीं होऊंगा, बीमारियां बढ़ रही हैं, रोग बढ़ रहे हैं, दुष्ट आत्मा के अटैक बढ़ रहे हैं। और फिर उस समय भाई चर्च के बारे में कैसे पता चला आपको? ब्रदर, जब मेरे को मतलब कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि ये सही नहीं हो सकता, अगर हो सकता है तो जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी, और एक पैर तो खराब हो चुका है, पूरी तरह से गल चुका है। तो मैं पूरी तरह से मतलब हार गया। तो मेरा एक दोस्त है, उसने फिर यीशु मसीह के बारे में मेरे को बताया कि भाई तू एक बार विश्वास कर, वो सबकी प्रॉब्लम सोल्व करता है। मैंने कहा भाई मैं नहीं अंधविश्वास पे विश्वास करता, ये अंधविश्वास है, इस दुनिया में कोई प्रभु है ही नहीं, और होता तो मुझे सही करता। उसने कहा कि तू एक बार मेरे कैसे, तू प्रभु यीशु मसीह का नाम ले। तो मैंने यूट्यूब खोला, मैंने देखा प्रभु यीशु मसीह है कौन। तो उसमें हमारे पापा अंकुर नोला जी की चर्च की जो गवाही थी वो खुल गई उसमें। तो मैंने देखा इसमें तो टीबी और ऐसी बड़ी बड़ी कैंसर के इलाज हो रहे हैं, तो मेरा भी होगा। तो मैं ऐसे देखा था उस मीटिंग को, मतलब कि कोई पुरानी मीटिंग चल रही थी ऑनलाइन। तो मैं उसे देखा तो रोने लग गया, और मैंने कहा प्रभु तू अगर जीवित खुदा है तो मुझे मतलब कि उठा दे इस रोग से। तो मैं जैसे ही सुबह उठा तो मैं चलने लग गया पूरी तरह से। और आपका गवाहियां देख के चर्च के साथ जब मीटिंग को आपने अटेंड किया, देख रहे थे, जुड़े हुए थे, तो आपका हाँ विश्वास बढ़ा कि यहाँ से मैं भी ठीक हो जाऊंगा? हाँ जी, मुझे लगा कि जैसे ये लोग सही हो रहे हैं मैं भी सही होऊंगा, मेरा तो कुछ भी रोग नहीं है जब कैंसर ठीक हो रहा है। उस समय आप टोटली बेड पर थे? हाँ जी, 7 महीने बेड पर था। पैर जो था वो गल चुका था। हाँ जी। डॉक्टर कहते थे ये इसकी लाइफ खत्म है, इसको रीढ़ की हड्डी का जो है वो टीबी का रोग बीमारी हो चुकी है, हाँ जी, पूरी लाइफ ये ऐसे ही रहेगा, हाँ जी, ये कब नहीं बचेगा, हाँ जी, जब तक मतलब जिंदगी है आपको दवाइयां ही खानी पड़ेंगी। हाँ जी। ये भाई एकदम से टूट चुके थे। जब इनको चर्च के बारे में पता, विश्वास बढ़ा, चर्च में आए। ये 29 मई 2022 को ये
चर्च में आए और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। सारी चीजें, वो सारी शैतानी चीजें, वो सारी दुष्ट चीजें जो सपने में शैतान ने आपको खिलाई हैं, जो जादू की वजह से आई हैं, जो एनिमी ने भेजी हैं, वो मैं कमांड करता हूं, बीमारी के रूप में हो, वो दुष्ट के रूप में हो, वो डिप्रेशन के रूप में हो, कमांड करता हूं विद होली गोस्ट फायर, कमांड। और भाई उस दिन जब आप पहली बार या जब चर्च में आए थे यहाँ पर, हाँ जी, और जब प्रार्थना हुई, क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद मेरे अंदर से दुष्ट आत्मा खेलने लग गया, मुझे कुछ होश नहीं रहा। जब मैं होश में आया तो पूरी तरह से आ जाता दुष्ट आत्मा से, ऐसे लगा मेरे शरीर को कुछ चीज छोड़ के गई है और मैं पूरा शरीर हल्का हो गया मेरा। और उस दिन से आप बिल्कुल फ्री हो चुके हैं? हाँ जी ब्रदर। कोई बीमारी नहीं है? नहीं, कोई नहीं। वो जो गला हुआ पैर था वो भी ठीक हो चुका है? हाँ जी बिल्कुल। वो टीबी का रोग जो था वो भी खत्म हो चुका है? हाँ जी, मेरी सारी दवाई चल रही थी टीबी की, उस दिन से सारी बंद हो गई। सब थैंक्स करें, तारीफ करें चर्च। ये अद्भुत है। दुष्ट आत्मा के अटैक बढ़े, लाइफ खराब हो चुकी, खेल आती थी कुछ, जब मिरर में भी देखते तो अपना फेस नहीं बल्कि दुष्ट आत्मा नजर आती थी। बीमारियां, टीबी का रोग हुआ, डॉक्टर का पूरी लाइफ जब तक सांसें चल रही है सिर्फ दवाई पर रहेगा ये, और बेड पर चले गए थे। और जब परमेश्वर की हजूरी में आए तो परमेश्वर ने अद्भुत रीति के साथ इस भाई को छुआ है, और ये भाई आपके सामने खड़ा है, एकदम से हील हो चुका है। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस गवाही के लिए। हाथों को उठाते हुए, होठों को खोलते हुए, क्योंकि ये जीवत हजूरी है। पहली बार चर्च में आए, पहले ही दिन परमेश्वर ने छुआ और एकदम से हर बीमारी, हर रोग से आजाद किया है। भाई अब आपकी लाइफ कैसी है? बहुत अच्छी है ब्रदर, मैं सारा काम कर चुका हूँ। डॉक्टर ने बोल दिया कि पहली बार तो ये खड़ा नहीं हो सकता, और खड़ा भी होगा तो जिंदगी में कभी काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि पैर पूरी तरह से खराब हो चुका है, गल चुका है। और कितने समय से आप बिल्कुल ठीक है? अब 1 साल 3-4 महीने से हो गए। एकदम से फ्री है। जिन्होंने आपको बेड पर देखा, इतनी बीमारी में, रोग में देखा है, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये कैसे हो गया, ये चलने फिरने कैसे लग गया, इसका तो पूरा पैर खराब था, ये मतलब कि चमत्कार है ये तो। सब थैंक्स करें, तारीफ करें सब जन। कलीसिया चर्च आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। धन्यवाद देते हुए, होठों को खोलते हुए सब जन। इस सिस्टर का नाम अर्चना कश्यप है और ये रांची झारखंड की गवाही है। 2 साल पहले इन्हें गठिए का रोग हो गया था, जिसके कारण इनकी पूरी बॉडी में बहुत ज्यादा पेन रहनी शुरू हुई। इनके जोड़ों में इतनी ज्यादा दर्द होती थी कि वो पेन इनकी बर्दाश्त से बाहर होती थी। इन्हें उठने बैठने में, चलने फिरने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। ये बहन अपनी कलाइयों को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते थे, बाजुओं को बिल्कुल भी उठा नहीं पाते थे। इनका जो रोग था वो डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा था। ये घर का कोई भी काम नहीं कर पाते थे, और इनके मदर जो थे वो घर का सारा काम करते थे, और ये अपनी बॉडी को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते थे। और जब इनके ये भयानक दर्द होती थी तो ये इतना रोते थे कि वो जो दर्द थी इनकी बर्दाश्त से बाहर रहती थी। फिर जब इन्होंने डॉक्टर को चेक करवाया, डॉक्टर ने इन्हें लगातार मेडिसिन खाने के लिए कहा। इन्होंने लगातार उस मेडिसिन को खाया, पर इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ा, और इनका लाखों का खर्चा हो चुका था उस मेडिसिन पर, और इतना ट्रीटमेंट करवाने के बावजूद भी इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। इनका जो रोग था वो बढ़ता ही जा रहा था, और इस रोग के कारण ये बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। और ये बहन सोचते थे कि इस रोग से मैं कभी भी चंगी नहीं हो पाऊंगी, और इससे अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। और इनके माइंड में हमेशा नेगेटिव थॉट्स आते थे। ये हमेशा अकेला रहना ही पसंद करते थे, किसी से बात नहीं करते थे, और ये बहन डिप्रेशन में जा चुके थे, और हमेशा ये अकेले ही सोचते रहते थे शायद मेरी लाइफ इसी रोग के नीचे ही निकल जाएगी। और डॉक्टर ने इनकी फैमिली वालों को बोला कि इन्हें अकेला नहीं छोड़ना है, नहीं तो इनका जो ये रोग है, ये डिप्रेशन है, ये पूरी तरह से और बढ़ जाएगा और इनकी लाइफ टोटली डिस्टर्ब हो सकती है। और इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। फिर इनके पड़ोसियों ने इनको खामरा चर्च के बारे में, यानी जीवित चर्च के बारे में बताया, और इन्होंने लगातार चर्च में आना शुरू किया, वचनों गवाहियों को सुनना शुरू किया, और इनका जो फेथ था वो परमेश्वर पे बढ़ता गया, और ये लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे। और 22 जनवरी को
22 जनवरी 2023 को जब परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, डिलीवरेंस के लिए इस प्रार्थना को किया, जिनकी हड्डियां अर्थराइटिस में है, फ्रोजन है, चलती नहीं, घूमती नहीं, बाजू नहीं उठा सकते, उठाओ और चंगे हो जाओ। आइए हम दोबारा से पहले इस प्रार्थना को सुनते हैं। जिनकी हड्डियां अर्थराइटिस में है, फ्रोजन है, चलती नहीं, घूमती नहीं, बाजू नहीं उठा सकते, उठाओ और चंगे हो जाओ। और ये बहन बताते कि जैसे ही इन्होंने इन सामर्थी वर्ड्स को अपने लिए रिसीव किया, प्रार्थना के दौरान ही परमेश्वर के आत्मा ने इस बहन को टच किया, और जब इन्होंने अपने आप को चेक किया तो वो गठिए का रोग इन्हें पूरी तरह से छोड़ के जा चुका था। ये अपनी बाजुओं को ऊपर उठा पा रहे थे, अपनी कलाइयों को मूव कर पा रहे थे, ये उस डिप्रेशन से पूरी तरह से आजाद हो चुके थे और उस रोग से पूरी तरह से हील हो चुके थे। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टिमनी के लिए। और आज जितने भी लोग इमरजेंसी सेक्शन में मौजूद हैं, अगर आप हड्डियों के रोगों के नीचे हैं या किसी भी दुष्ट आत्मा के नीचे हैं, आज आपने तैयार रहना है, क्योंकि आज आपकी डिलीवरेंस का दिन है, आज आपकी हीलिंग का दिन है। तारीफ करेंगे परमेश्वर की, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इन गवाहियों के लिए। सिस्टर क्या नाम है आपका? मनमीत कौर, कहाँ के आप रहने वाले हैं? अमृतसर। सितंबर 2017 में इनकी मैरिज हुई थी, और मैरिज के बाद जब इन्होंने बेबी के लिए सोचा तो ये इन दोनों के ऊपर ये दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हो चुके थे। बहन आप खुद बताएं क्या क्या होता था आपके और आपके हस्बैंड के साथ? रात ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੋ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਡੈ ਪੈਣੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਜਿਹਦਾ ਸਾਪ ਦਿਖਣੇ, ਬੱਚੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੇ, ਜਿਹਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿਆਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਚੀਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਚਿੱਲਾ ਕੇ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਰ ਲੱਗਣਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਰੋਣਾ ਬੜਾ। ਫਿਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲਓ, ਉੱਧਰ ਜਾਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਵੀ ਇਦਾਂ ਮਤਲਬ ਜਾ ਕੇ ਵਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਟੀਕੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਲਵਾਓ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟੀਕੇ ਵੀ ਲਵਾਣੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚੱਲ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਹਿੰਦੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ दुष्ट आत्मा के जब अटैक होते दुष्ट आत्मा क्या बोलता था आपको? ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾਦਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਫੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। और लगातार इनको जब ये प्रॉब्लम बढ़ने लगी तो जब भी ये प्रेगनेंसी का ट्राई करते थे और चेक करते थे, इनको प्रेगनेंसी कभी पॉजिटिव नहीं होती थी, कभी कंसीव प्रेगनेंसी ना होने के कारण हमेशा ये परेशान रहते थे। डॉक्टर के पास जब गए, डॉक्टर ने आपके टेस्ट किए, आपके हस्बैंड के टेस्ट किए, क्या बताया कि क्या प्रॉब्लम है? ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਰਸੋਲੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਘਟ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੀ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। डॉक्टर बोलते थे कभी बेबी नहीं हो सकता है। हाँ जी। और जब लगातार डॉक्टर ने बोला मेडिसिन खाने के लिए, लगातार दवाइयां भी खाते रहे दोनों, लेकिन फिर भी लाइफ में कोई आनंद नहीं था, कोई खुशी नहीं थी, कभी प्रेगनेंसी कंसीव आपको नहीं हुई थी। हाँ जी। जिसकी वजह से आप हमेशा डिप्रेशन में रहते थे। हाँ जी। मन में क्या चलता था? घर का माहौल कैसा था उस समय? ਬਹੁਤ ਡਿਸਟਰਬ ਥੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਬੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਬੜੇ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਹੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। और लोग क्या बोलते थे आपको? ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। लोग बोलते थे ये सारी उम्र बांझ रहेगी। हाँ जी। और ऐसी बातें जब बोलते थे, मन में क्या आता था? आप क्या सोचते थे? बहुत दुख लगता है। और फिर भी आप लगातार विश्वास के साथ चर्च में आते रहे। आपने उस समय डॉक्टर कितने चेंज करके देखे पहले? बहुत ज्यादा, मतलब कि क्या कोई गिनती नहीं है कि कितने के डॉक्टर चेंज किए होंगे। और डॉक्टर ने लास्ट में आपके बोल दिया था कि प्रेगनेंसी होने के कोई चांस नहीं है। हाँ जी। 5 साल में एक भी बार आप प्रेग्नेंट नहीं हुए थे। हाँ जी। और
जिस कारण आपके मन में आता था कि आप कोई बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे, हाँ जी। क्योंकि आपकी जो उम्मीद थी, जो आस थी, वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। हाँ जी। आपको फिर यहाँ का खामराज चर्च के बारे में कैसे पता चला? टीवी तो पता लगा सी। और जब इन्होंने चर्च में आना शुरू किया, मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया, तो इन्होंने जब चर्च की वेबसाइट के थ्रू ले हैंड के लिए अपना फॉर्म फिल किया, तो 10 जुलाई 2022 को जब ये चर्च में मौजूद थे संडे मीटिंग के दौरान, तो हमारे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ नुल्ला जी ने इनके ऊपर और इनके हस्बैंड के ऊपर, दोनों के ऊपर ले हैंड प्रार्थना करी। उस प्रेयर को हम देखते हैं। और आप बताएं कि जब दोनों के ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई, उसके बाद क्या हुआ फिर आपके जीवन में? ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਦਾਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੈਂਡ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਆਗ ਜੇ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਲੇਸਿੰਗ ਮਿਲੂਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ। 5 साल में पहली बार टेस्ट पॉजिटिव देखा आपने? हाँ जी। और उस समय आपका रिएक्शन क्या था? कितनी खुशी थी उस समय? बहुत ज्यादा खुश थी मैं, क्योंकि इतने डॉक्टर चेंज करके देखे, दवाइयां चेंज करके देखी, और 5 सालों में फर्स्ट टाइम ये बहन प्रेग्नेंट थे। और उसके बाद जब जो आपने स्कैनिंग करवाई, उसमें जब चेक करवाया, उसमें कोई रसौलियां नहीं थी, वो रसौलियां भी पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। और परमेश्वर ने उसके बाद 24 मई 2023 को इन्हें हेल्दी बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। मैरिज के 6 साल के बाद परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया। एक बार जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। क्योंकि जब इनको पहले प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी तो बहुत ज्यादा इनकी लाइफ जो थी वो एक तरह से खत्म ही हो चुकी थी, इतनी परेशानी वाली थी। आप बताएं बहन, अभी क्यों रो रहे हैं? क्या मन में आ रहा है? क्या सोच रहे हैं आप? ਕਿ ਮੈਂ ਜੀਵਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਜੀਵਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵਾ। और उनके मुंह को परमेश्वर ने बंद किया है। हाँ जी, लोगों के मुंह भी परमेश्वर ने बंद करते हैं। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ उस जीवित खुदा के, जोर से तालियों के साथ ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए सब इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी ब्लेसिंग के लिए उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। इस बड़ी गवाही के लिए सब परमेश्वर की तारीफ करें। इस बहन का नाम सुनंदा मौर्य है और ये मुंबई ब्रांच की गवाही है। इस बहन की गवाही है कि पिछले 20 साल से इस बहन पर दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे और इन्हें सपनों में सांप, मुर्दा लोग दिखाई देते थे और इसी अटैक के कारण इन्हें दबाव पड़ने लगे और इस सिस्टर को बहुत ही ज्यादा हमेशा डर लगा रहता था और सिस्टर बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में रहते थे और अकेले एक कमरे में हमेशा बंद ही रहते थे और इनके धीरे धीरे इनके अटैक इतने ज्यादा बढ़ने लगे कि इन्हें कोई भी सुध बुध नहीं रहती थी और 20-20 मिनट तक ये सिस्टर हमेशा खेलते रहते थे और इनकी फैमिली इनकी कंडीशन को देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी थी और इस अटैक के कारण सिस्टर बीमार भी रहने लगे। कभी इन्हें पेट का रोग हो जाता था, कभी इन्हें बुखार रहता था और डेली सिस्टर हमेशा बीमारी रहते, जिस कारण सिस्टर काफी ज्यादा कमजोर हो चुके थे और सिस्टर बता रहे कि सिस्टर उस अटैक के, उस बीमारी के कारण इतने ज्यादा कमजोर हो चुके थे कि अपने घर का कोई भी काम नहीं कर पा रहे थे और इस बीमारी के कारण सिस्टर ने 20 साल लगातार मेडिसिन खाई, लेकिन इस कंडीशन में, लेकिन इनकी कंडीशन में, इनकी बॉडी में कोई भी सुधार नहीं मिल रहा था और इस अटैक के कारण इन्हें नेगेटिव थॉट्स आने लगे, इन्हें सुसाइडल थॉट्स आते थे, इन्होंने कई बार मरने की भी कोशिश की। फिर इनकी कंडीशन को देखकर इनके किसी रिश्तेदार ने इन्हें खामरा चर्च के बारे में बताया, इन्होंने लगातार मीटिंग्स को देखा, वचनों को सुना, गवाहियों को सुना, तो इनका विश्वास परमेश्वर पर बढ़ा कि परमेश्वर मुझे भी हील करेंगे, मुझे भी दुष्ट आत्मा से आजाद करेंगे। फिर इन्होंने ऑनलाइन जो फ्री लेहन फॉर्म जो इन्होंने फिल किया, फिर 16 मार्च 2023 को परमेश्वर के दास ने इन पर लेहन प्रार्थना की। सहारा है जैसे परमेश्वर की दासी ने सिस्टर पर लेहन कहते हैं सामर्थ्य टच इन्हें मिला, तो परमेश्वर का स्पर्श इन्हें मिला, तो परमेश्वर की आत्मा ने इस बहन को टच किया, इन्हें अपनी बॉडी में हल्कापन महसूस हुआ, तो इन्हें ऐसा लगा कि कोई चीज इनकी बॉडी से निकलकर बाहर निकली है और उस दिन के बाद वो सारा दुष्ट आत्मा, वो बीमारी इन्हें छोड़ के जाती रही। अब ये सिस्टर पूरी तरह हील हो चुके, 5 मिनट 18 दिन से पूरी तरह सिस्टर हील हो चुके हैं। अब इनकी बॉडी के ऊपर कोई भी दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं होते, इन्हें कोई भी सुसाइडल थॉट्स नहीं आते।
अब इस सिस्टर टोटली हील हो चुके हैं, टोटली डिलीवर हो चुके हैं। सज्जन अपने हाथों को उठाकर इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। सज्जन तारीफ करें इन गवाहियों के लिए। सिस्टर क्या नाम है आपका? ईशा। क्या नाम है? ईशा। कहाँ से आप? अमृतसर से। पिछले 4 साल से आप बीमार थे। जी। आप सिस्टर खुद बताएं क्या बीमारी थी, क्या प्रॉब्लम आ रही थी, क्या दिक्कतें थी? मैं पिछले 3-4 साल से बीमार थी। जैसे कभी मुझे टाइफाइड या कभी जॉन्डिस हो जाना था, तो जो मेरी बॉडी थी वो बहुत वीक हो रही थी। जो ये प्रॉब्लम हो रही थी उसकी वजह से जो मुझे वीकनेस हो रही थी वो कभी क्योर नहीं हो रही थी। मतलब डॉक्टर्स मुझे मेडिसिन देते थे, मेडिकेशन करते थे, बट वो मेरे बॉडी पे असर नहीं कर रहा था। और डॉक्टर ने बोला था कि पता नहीं अब बॉडी में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। तो क्योंकि बीमार रहने का कारण आप उठ बैठ चलना फिरना बहुत मुश्किल था। जी, उसकी वजह इस प्रॉब्लम की वजह से मेरी लाइफ पे बहुत असर पड़ा, जैसे स्टडी पे भी और नॉर्मल लाइफ पे भी। कि चलने फिरने में प्रॉब्लम थी, तो ज़्यादातर बेड पे ही रहना, या फिर मेरी स्टडी भी मैंने कॉलेज किया तो वो भी ड्रॉप कर दिया प्रॉब्लम की वजह से ही, अपनी हेल्थ की वजह से। तो इस प्रॉब्लम की वजह से कई बार जैसे चला नहीं जाना तो कईयों ने मजाक भी बनाना या कुछ कहना, या तो उसकी वजह से। लेकिन मुझे परमेश्वर पे भरोसा था कि वो मुझे हील करेंगे। तो जब ऐसे कोई हल नहीं हुआ तो फिर मेरे पेरेंट्स ने मम्मा ने मुझे हॉस्पिटल लेके गए। तो वहाँ पे जब मेरा फुल बॉडी चेकअप हुआ, ब्लड टेस्ट हुए, तो उसमें आया कि मेरी बोन्स वीक हैं और मसल्स भी वीक हैं। तो उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि ठीक तो हो जाएगा लेकिन टाइम लगेगा, कोई ऐसे है नहीं कि बोन्स वीक हो रहे हैं, वो अब आप पे डिपेंड करता है। तो फिर ऐसे वहाँ पे भी मेडिसिन शुरू हुई, तो लेकिन उस पर भी कोई असर फर्क नहीं पड़ा, मेरी बॉडी पे बहुत वीक हो गई। आप कमजोर हो चुके थे, चल फिर नहीं पाते थे, सहारा लेकर टॉयलेट वॉशरूम जाना, जी, ज्यादातर बेड पर ही रहते थे आप। जी, जी। और बॉडी हमेशा हर समय तक पेन में रहती थी, तकलीफ रहती थी। की वजह से मेरा वेट भी बहुत कम हो रह गया था, 36 kg। तो बहुत वीक, हमेशा बेड पे ही रहना, खाना वाना कुछ भी सारा कुछ बेड पे ही, सब घर वाले करते थे। तो बहुत दिक्कत आ रही थी इस प्रॉब्लम की और वजह से। इतने साल लगातार दवाइयां खाई, कोई फर्क नहीं था, अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट लिया, अच्छे डॉक्टरों के पास गए, पर कोई फर्क नहीं था। तो मन में क्या आता था उस समय? मुझे लगता था कि अब तो मेरा हो ही नहीं सकती ठीक। मतलब 3-4 साल से तो ऐसे मेडिसिन खाई तो ठीक था कि चल टेम्परेरी हो जाता था ठीक, लेकिन जब हॉस्पिटल में अब लास्ट था चेकअप, तो वहाँ मुझे लगा कि अब तो हो ही नहीं सकता ठीक। तो बस और बहुत ज्यादा परेशान थे। और आप पहले से परमेश्वर के साथ जुड़े हुए थे, विश्वास था कि अगर अब मेरी लाइफ में कुछ हो सकते तो परमेश्वर के द्वारा, क्योंकि डॉक्टरों ने, परिवार ने अपना पूरा जोर लगा दिया था, मेडिसिन, ट्रीटमेंट, अच्छे से अच्छे इंजेक्शन, सब कुछ करके देख लिया था। जी, मैं 3 साल से इस चर्च के साथ जुड़ी हूँ, लेकिन मैंने बपतिस्मा नहीं लिया था। तो 7 अप्रैल गुड फ्राइडे वाले दिन मैंने बैप्टिज्म लिया और मैंने अपना जीवन परमेश्वर को दिया और उसने मुझे हील किया, उसने मुझे चंगाई दी। परमेश्वर ने, मुझे लगता था कि मेरा अब कुछ नहीं हो सकता, मेरी स्टडी भी छूट गई, मेरी लाइफ, मैं बिल्कुल बेड पे थी, मुझे लगा कि मैं अब हील नहीं हो सकती मुझे, लेकिन अपने परमेश्वर यीशु मसीह जीवित परमेश्वर पर सब तारीफ करें, थैंक्स करें बहन, मुझे हील करेगा। परमेश्वर का धन्यवाद दें कि कुछ हमेशा आपकी लाइफ में कुछ ऐसी कमियां होती हैं जो आपको आपकी लाइफ में सक्सेस, चंगियाई, हीलिंग नहीं आने देती हैं। 3 साल से चर्च में आ रहे थे, देख रहे थे, इलाज चल रहा था, मगर कोई फर्क नहीं था। उस दिन जब ये चर्च में बैठे थे 7 अप्रैल 2023 को, तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। हीलिंग राइट नाउ आपकी बॉडी के अंदर एंटर करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर तरह के रोग और बीमारियां आपकी बॉडी को छोड़ के जाते रहे, हर तरह की पेन्स आपकी बॉडी को छोड़ के जाती रहे। उस दिन आपने इस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया और उसी दिन आपने निर्णय लिया कि परमेश्वर मैं बैप्टाइज लूंगी। हाँ जी, और इस प्रार्थना को ग्रहण करने के बाद क्या हुआ आप खुद बताएं। मेरी जब परमेश्वर के दास ने घोषणा की कि आप ऐसे हीलिंग होएगी, ऐसे आपको रिसीव करना है, तो मैंने विश्वास के साथ रिसीव किया। तो जब
मैंने अपनी बॉडी को मूव करना शुरू किया तो मेरी पूरी बोन्स में से कड़कड़ की आवाज आई, तो मैंने उसी वक्त मैंने बताया कि हाँ मेरी हीलिंग हुई है। एक नया बल आपने अपनी बॉडी में महसूस किया और एकदम से उस दिन से आप बिल्कुल हील हैं। हाँ जी। कोई दवाई कोई मेडिसिन नहीं खाते? नहीं। कितने समय से आप बिल्कुल ठीक है? अब मैं अब 4 महीने से बिल्कुल ठीक हूँ। पहले मेरा वेट 36 kg था जब मैं आई थी, अब 10 kg गेन हो गया, 46 kg हो गया। सब थैंक्स करें, तारीफ करें चर्च, आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। डॉक्टर कुछ भी कहें, रिपोर्ट्स कुछ भी कहें, पर बाइबल वचन जो कहता है वही सत्य है। वचन कहता है कि उसने मार खाई है आपकी चंगाई के लिए, उसने एक कीमत अदा की है आपको शिफा देने के लिए। और ये बहन जब प्रभु में आए, जीवन परमेश्वर को समर्पित किया, डिसीजन लिया कि खुदावंद मैं तेरे साथ वफादारी में चलूंगी, तो परमेश्वर ने इस बहन को हील किया और एकदम से ही बिल्कुल नॉर्मल रीति से अच्छी लाइफ जी रहे हैं। पहले आप चल नहीं पाते थे, टोटली बेड पर चले गए थे। पहले मैं चल नहीं पाती थी, अब मैं भाग भी पाती हूँ, सारा कुछ कर पाती हूँ। आप चलिए, सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस गवाही के लिए। ये बड़ी अद्भुत गवाही। ऐसी बीमारियां शैतान आपको लगाता है कि आप अंदर से बिल्कुल टूट जाते हैं, पर जीवित परमेश्वर के नई आस विश्वास के द्वारा आपके जीवन में लाता है। अब जीवन देने वाला खुदा जब आपकी जिंदगी में एंटर होता है तो सच में नया बल, नई जिंदगी आप ग्रहण करते हैं। सब थैंक्स करें, तारीफ करें जितने ऑनलाइन ब्रांचेस में जहां जहां भी आप मौजूद हैं। अपने होठों को खोलते हुए स्वर्ग की ओर देखते हुए हालेलुया बोलते हुए चर्च। इस सिस्टर का नाम जसविंदर कौर है और ये कपूरथला ब्रांच की गवाही है। इनकी गवाही है कि 1 साल पहले इस बहन का एक्सीडेंट हुआ था। ये बहन स्कूटी पे कहीं जा रहे थे और अचानक से इनकी स्कूटी स्लिप हो गई, जिसकी वजह से ये नीचे गिर गए और इनके राइट घुटने में बहुत ज्यादा चोट आई और आसपास के लोग इन्हें उठाकर हॉस्पिटल लेकर गए। और जब डॉक्टर ने इनका एक्सरे किया तो डॉक्टर ने बताया कि आपके राइट घुटने की हड्डी फ्रैक्चर हो चुकी है और डॉक्टर ने लगातार ट्रीटमेंट करवाने के लिए कहा, लगातार मेडिसिन खाने के लिए कहा। और ये बहन वॉशरूम, टॉयलेट अपनी फैमिली वालों के सहारे जाते थे, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। ये बहन बताते ये टोटली बेड पर आ चुके थे। लगातार इन्होंने मेडिसिन खाई, लगातार ट्रीटमेंट करवाए, पर इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था और ये पूरी तरह से डिप्रेस हो चुके थे। फिर किसी ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने कपूरथला ब्रांच में विजिट करना शुरू किया। और 11 अगस्त 2023 को जब ये माउंटेन प्रेयर के साथ जुड़े हुए थे, तब परमेश्वर के दास ने जब हीलिंग के लिए इस प्रार्थना को किया। मैं आपकी हड्डियों के रोगों को राइट नाउ निकलता हुआ देख रहा हूं। राइट नाउ बी हील्ड इन जीसस नेम। वो हड्डियां, वो नर्व्स राइट नाउ हीलिंग को रिसीव करे राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। और ये बहन बताते हैं कि उस दिन ये ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड कर रहे थे और जैसे ही इन्होंने इन सामर्थी वर्ड्स को अपने लिए रिसीव किया, परमेश्वर की चंगा करने वाली सामर्थ ने इन्हें छुआ। और जब इन्होंने अपने आप को चेक किया, वो हड्डियों का रोग इन्हें पूरी तरह से छोड़ के जा चुका था। ये अपने आप चल पा रहे थे, बैठ पा रहे थे। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस टेस्टिमनी के लिए। इस भाई का नाम तरसेम लाल है, ये जलंधर के रहने वाले हैं। 10 फरवरी 2018 को ये भाई का एक्सीडेंट हुआ था। आप बताएं कैसे एक्सीडेंट हुआ, क्या प्रॉब्लम हुई थी आपको? मैं कारखाने काम करदा ਹਾਂ ਜੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੁਲ ਦੀ ਉਤਰਾਈ ਉਤਰਦਿਆਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ। ਪਿੱਛੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਭਈਏ ਤੋਂ ਆਏ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰਾ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਹੋਰ ਆਏ, ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੀ ਆ ਕੇ ਚੱਕਿਆ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ट्रीटमेंट की तो उन्हीं क्या भी चूल्हे का गोला पहना है। आपका चूल्हा टूट गया था? टूट गया था और आईसीयू में आपको रखा गया था? आईसीयू दे विच। और डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। हाँ जी। फिर ऑपरेशन हुआ?
नहीं ऑपरेशन नहीं किया। वो मेरी वाइफ भी पहुंच गई तो उन्होंने क्या भी डॉक्टर साहब अं चूड़ा नहीं पाना, भी मैं परमेश्वर नूं मनदी हाँ भी वो सही आपे ही कर देना उन्होंने। आपका विश्वास था कि परमेश्वर ठीक करेगा, और डॉक्टर का ये मानना था कि बिना ऑपरेशन जो ठीक नहीं हो सकता है। हाँ जी, हाँ जी। और 1.5 साल लगातार इनकी जो प्रॉब्लम थी वो डे बाय डे बढ़ती जा रही थी, और इनकी लाइफ में ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी, चलने फिरने में बहुत ज्यादा तकलीफ थी, पर इन्होंने फिर भी ऑपरेशन नहीं करवाया। अपना भरोसा, अपना विश्वास जो था परमेश्वर के ऊपर बनाए रखा, और 25 दिसंबर 2019 को क्रिसमस सेलिब्रेशन मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने जब हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना करी, तो पूरे विश्वास के साथ इन्होंने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। उठाओ अपने हाथों को, जो बीमार है अपनी बॉडी पे हाथ रखो, जो नहीं कर सकते करो। अभी मैं आपके शरीरों को खुदावंद को छूते हुए देख रहा हूं। बीमारियों को मैं डांटता हूं, निकल जाए, आपकी बॉडी को छोड़े। यीशु मसीह के चरित्र में, उसके नाम में चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। और उस दिन आप चर्च में मौजूद थे, इमरजेंसी सेक्शन में बैठे थे। हाँ जी, हाँ जी। जैसे ही प्रार्थना को रिसीव किया, उसके बाद क्या हुआ फिर आपकी बॉडी में? उसके बाद गर्माहट हो ही पैदा, तभी उठ के चलन डे पे मैं। और बिना छड़ी के आप चल पा रहे थे अपने हाँ आप। तारीफ करें परमेश्वर की एक बार जोर से तालियों के साथ। और जो डॉक्टर बोलते थे कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, चूल्हा जो है वो नया डालना पड़ेगा, ऐसी कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। नहीं। और अभी कितने समय से आप बिल्कुल ठीक हैं? 3 साल 8 महीने। कोई मेडिसिन नहीं ली, कोई छड़ी का सहारा नहीं लेते। आप चल के दिखाएं, छड़ी को उठाएं और खुद चल के दिखाएं। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। थैंक यू जीसस बोले, और जोर से इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर की तारीफ करें। इस चंगाई के लिए, इस गवाही के लिए जोर से थैंक यू जीसस बोलते हुए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। नेक्स्ट टेस्टमनी को हम सुनेंगे। मोगा चर्च ब्रांच से इन्होंने अपनी टेस्टमनी को भेजा है। सुखप्रीत कौर इनका नाम है, और ये मोगा के ही रहने वाले हैं। 1 साल से इनके ऊपर लगातार दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, इनको दबाव पड़ते थे, इनको ऐसा लगता था कि कोई चीज इनके ऊपर दबाव डाल रही है, और इनको खुली आंखों से भी दुष्ट आत्माएं दिखाई देती थी। ये बहन को सपनों में मुर्दा लोग दिखाई देते थे, और दुष्ट आत्मा गलत संबंध बनाता था। हर वक्त इनको ऐसा लगता था कि दुष्ट आत्मा इनके साथ साथ चल रहा है, और ये बहन बहुत ज्यादा डर जाते थे। सुबह उठते थे तो इनको बहुत ज्यादा वीकनेस महसूस होती थी, असहनीय दर्द रहता था, और ये दुष्ट आत्मा के अटैक जो थे इनके ऊपर लगातार बढ़ते जा रहे थे, और धीरे धीरे इनका शरीर जो था कमजोर होना शुरू हो चुका था। इनको चक्कर आते थे, हमेशा बीमार रहते थे, सारा दिन बेड के ऊपर लेटे रहते थे। डॉक्टर के पास इनकी फैमिली ने लेकर गई, मेडिसिन खाई, लेकिन लगातार मेडिसिन खाने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। 4 डॉक्टर भी चेंज करके देख लिए, और घर का माहौल जो था बहुत ज्यादा खराब हो चुका था, और इन्होंने 4 से 5 बार सुसाइड करने की भी कोशिश की। अपने आप को करंट लगाकर, कभी मेडिसिन की ओवरडोज लेकर, अपनी कलाई को काट कर, अलग अलग तरीके से, यानी इन्होंने उस वक्त मरने की कोशिश की, क्योंकि इनके ऊपर अपना कोई भी कंट्रोल नहीं था। ये काफी उस समय परेशानी में थे। फिर इनके पड़ोसियों ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया। ये बहन चर्च गए और लगातार परमेश्वर की हुजूरी में आते रहे। फिर उन्होंने चर्च की वेबसाइट के थ्रू लेहंड के लिए फ्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल किया, और 23 जुलाई 2023 को संडे मीटिंग के दौरान इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई थी। और जैसे ही ले हैंड प्रेयर हुई, उसी वक्त परमेश्वर के आत्मा ने इनको छुआ। उस ले हैंड प्रेयर को हम देखते हैं। नची 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 के दमाना पौड़िया, नची 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 के दमाना पौड़िया, यीशु वास्ते। और जब इनके ऊपर हमारे स्पिरिचुअल मदर जी ने ले हैंड प्रेयर की, एकदम से दुष्ट आत्मा इनके अंदर से जाहिर हुआ, और उसी टाइम ये नीचे गिर गया। उसके बाद जब इन्होंने अपने आप को चेक करके देखा, तो 1.5 महीने से ये बहन पूरी तरह से हर दुष्ट आत्मा के अटैक से, हर तरह की बीमारी से, हर तरह के रोग से, सुसाइडल स्पिरिट से पूरी तरह से आजाद है। उस ले हैंड प्रेयर के बाद एक बार जोर से तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। सब परमेश्वर का थैंक्स करें, अपने हाथों को उठाएं और जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। परमेश्वर की तारीफ करें, अपने हाथों को उठाएं और जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस भाई का नाम पीटर मसीह है और ये गोवा ब्रांच की गवाही है। इस भाई की गवाही की पिछले 10 साल से भाई गोवा में प्राइवेट गाड़ी चलाने की जॉब कर रहे हैं।
जिसमें इनके अंदर तनख्वाह बहुत ही ज्यादा कम थी, जिसमें इनके घर का गुजारा भी नहीं हो पाता था। और ये भाई एक बड़ी गाड़ी चलाना चाहते थे जिसके कारण इनकी सैलरी इंक्रीज हो सके। और गोवा में एक ऐसा रूल है कि जिसके पास वो येलो प्लेट का लाइसेंस है, सिर्फ वही उस बड़ी गाड़ी को चला सकता है। और इस भाई ने 6 से 7 साल येलो प्लेट लाइसेंस के लिए ट्राई किया, हर बार इनको रिजेक्शन का ही सामना करना पड़ता था। और इस वजह से भाई बहुत ज्यादा निराश होते थे। इन्हें ऐसा लगता है, ये हमेशा ऐसे सोचते रहते कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। फिर इनको किसी ने गोवा चर्च ब्रांच के बारे में बताया और ये इस भाई ने पूरे विश्वास के साथ लगातार गोवा ब्रांच में आना शुरू किया। जब इन्होंने गवाहियों और वचनों को सुना, इनका विश्वास परमेश्वर पर बढ़ा कि परमेश्वर मुझे भी ब्लेस करेंगे। और जब हमारे स्पिरिचुअल मदर बीज बोने के महत्व को बताते हुए इस भाई ने उस गाइडेंस को लिया। इस भाई ने अपनी खट्टी में भी उस बीजों को बोना शुरू किया। फिर 18 अगस्त 2023 परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी और इस भाई ने पूरे फेथ के साथ अपनी ब्लेसिंग के लिए इस प्रार्थना को रिसीव किया था। वो ऑयल जैसे आप सिर पे लगाएंगे, वो जादू, वो टोना, वो रोग, वो बीमारियां, वो फाइनेंशियल ट्रबल आपको छोड़ के जाएगा। आमीन। ऊंचाई, ये बरकत आपकी है। और जैसे इस भाई ने सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया और 7 साल के बाद जैसे इस भाई ने सामर्थ्य प्रार्थना के बाद फिर से अपने डॉक्यूमेंट्स को अप्लाई किया, तो परमेश्वर ने वो 7 साल के बंधन को तोड़ा। परमेश्वर ने इन्हें फेवर दिया और परमेश्वर ने इन्हें येलो प्लेट लाइसेंस के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। इनकी सैलरी को इंक्रीज किया। अब इनकी सैलरी 45,000 है। अब ये ब्रदर ब्लेस हो चुका है। परमेश्वर ने बंधन को तोड़ा। वो 7 साल के बंधन, शर्मिंदगी को परमेश्वर ने, गरीबी को खत्म किया। परमेश्वर ने ब्लेस किया। सब जन अपने हाथों को उठाकर इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करे। जीवित परमेश्वर का थैंक्स करे सब जन। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम लवलीत है। कहाँ से आप? जलंधर से। पिछले 5 साल से आपकी हार्ट डिजायर थी कि मैं स्टडी में टॉप करूं। यस। क्या दिक्कत आ रही थी, क्या परेशानी थी? मेरी ये हार्ट डिजायर थी कि मैं टॉप करूं, लेकिन फिर भी मैं कर नहीं पा रही थी। मैं इतना हार्ड वर्क करती थी, लेकिन हमेशा मेरे एवरेज मार्क्स ही रह जाते, स्कूल में भी और कॉलेज में भी। फिर मैंने 2021 में अपना कोर्स ज्वाइन किया, बीवर्क सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। उसमें भी मैं बहुत हार्ड वर्क करती थी, बाकी स्टूडेंट से भी ज़्यादा। लेकिन जब भी रिजल्ट आता था, मैं एवरेज को ही फेस करती थी। मुझे नहीं अच्छा लगता था, मैं बहुत सैड रहती थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करती थी। और फिर आप तो पहले से परमेश्वर के साथ जुड़े हुए थे, विश्वास था कि परमेश्वर आप मेरी मन की इच्छा को, हार्ट डिजायर को आप ही पूरा कर सकते हैं। यस, मेरा परमेश्वर पर पूरा विश्वास था। कैसे फिर परमेश्वर ने आपकी लाइफ में काम किया, आप खुद बताएं। मेरे परमेश्वर के ऊपर पूरा विश्वास था और परमेश्वर के घर के साथ भी मैं लगातार जुड़ी हुई थी। और फिर मैंने ऑनलाइन ले हैंड फॉर्म को चर्च में फिल किया और उस ले हैंड को फिर मैंने अपने ऊपर करवाया और वो मुझे डेट मिली 25 अगस्त 2022। और उस ले हैंड को करने के बाद मेरे ऊपर एक्सीलेंट की इम्पार्टेशन हुई। और जैसे ही ले हैंड प्रार्थना हुई, क्या हुआ, कैसा रिजल्ट आया है? जब ले हैंड हुआ उसके बाद मेरी स्टडी में चेंजेस आने लग पड़े और अप्रैल में मेरे एग्जाम्स हुए। मैंने पूरी मेहनत करके दिए और उसके बाद मेरा अगस्त में रिजल्ट आया और मुझे पता लगा कि मैंने टॉप किया अपने कॉलेज में। सच? हाथों को उठा के सब जन थैंक्स करते हुए। 25 अगस्त 2022 को ये बहन इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया था ले हैंड कार्ड के लिए अपने लिए, तो 25 अगस्त 2022 को इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रार्थना हुई। मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। अभी सारी फेलियर स्पिरिट से तुम फ्री हो आज। यीशु मसीह का आत्मा कह रहा है ये सिस्टर को तेरा टाइम आ चुका है। वचन कहता है कि जब शमूएल के ऊपर खुदावंद का आत्मा उतरा, उसने कहा कि जा और शाऊल को राजा होने के लिए अभिषेक कर और तू परिवर्तित होकर और मनुष्य हो जाएगा। मैं तेरे ऊपर प्रोफेसी करता हूं लवजीत, तू परिवर्तित होकर और बन जाएगी आज से। सब थैंक्स करें, तारीफ करें, हाथों को उठाते हुए। चर्च, ये अद्भुत था। 5 साल से
ये नहीं कर, ये बहन स्टडी नहीं कर रहे हैं, कहते हैं मैं पूरी डेडिकेट पूरा दिन रात स्टडी करते थे, मगर रिजेक्शन वो जो चाहते थे वो नहीं हो पा रहा था। पर जब परमेश्वर की हजूरी में खुदा के दास ने इनके सर के ऊपर हाथ रखा, परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा इस बहन को वर्ड दिए कि अब तेरा समय है। उन्होंने वर्ड दिए, प्रोफेसी दी ने, और उस वर्ड को जैसे ग्रहण किया, आप बहन खुद बताएं क्या क्या बदलाव है, क्या हुआ? मैं स्टडी ਦੇ ਵਿੱਚ मतलब एक्सीलेंसी ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਮੇਰੇ ਮਾਰਕਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ मैं एकदम एक्सीलेंट हो गई अपनी स्टडी ਦੇ ਵਿੱਚ। और आपने टॉप किया फिर? यस। थैंक्स करते हो, धन्यवाद देते हुए, क्योंकि परमेश्वर के पास उत्तम आत्मा है जो आपको देता है अपने दासों नबियों के द्वारा। उसके पास सबसे बड़ी बुद्धि है, वो आपको बुद्धि देता है, वो आपके रास्तों को ओपन करता है, हर खट्टी को, हर शर्मिंदगी को आपकी लाइफ से निकालता है। तो केवल प्रभु यीशु मसीह, वो कहता है मुझसे मांग मैं तुझे बुद्धि, आत्मिक बुद्धि दूंगा, सबसे बड़ी बुद्धि दूंगा, जिससे द्वारा तेरी पहचान तो अलग किया जाएगा। हालेलुया, ये बदलाव है, ये ताकत है परमेश्वर में। सब थैंक्स करते हो, तारीफ करते हो चर्च, हाथों को उठाए, होठों को खोलते हो सब जन। इस सिस्टर का नाम परमजीत कौर है और ये पटियाला ब्रांच, ये गवाही नडाला चर्च ब्रांच की है। इस बहन का नाम कुलदीप कौर है और ये गवाही इनकी बेटी की है जो इस वक्त इंग्लैंड में है। इनकी बेटी की मैरिज 2015 में हुई थी और मैरिज के बाद ही इनकी बेटी जब यूके में चले गए तो फर्स्ट टाइम जनवरी 2018 में वो पहली बार प्रेग्नेंट हुए हैं। प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में उनको अचानक से ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई और जब ब्लीडिंग हुई तो उसके बाद डॉक्टर के पास फटाफट इनको जाना पड़ा। डॉक्टर ने जब चेक किया तो उन्होंने बोला कि बेबी की ग्रोथ नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से इनका मिसकैरेज हो गया। और फिर जब यूके में इन्होंने डॉक्टर को दोबारा जब चेक किया, करवाया, स्कैनिंग हुई, डॉक्टर ने फिर इनको बोला कि आपका यूट्रस बहुत ज्यादा वीक हो चुका है, जिसकी वजह से 1 साल तक बेबी कंसीव नहीं कर सकते आप। और ये बहन, इनकी बेटी जो थी बहुत ज्यादा टूट चुके थे, दवाइयां लगातार खाते रहे लेकिन कोई भी फर्क नहीं था और निराशा जो थी वो इनके ऊपर बढ़ती जा रही थी। और हमेशा इनकी बेटी के दिमाग में यही बात चलती रहती थी कि पता नहीं मेरे कब बेबी होगा। और बहुत ज्यादा परेशानियों में रहने के बावजूद भी इन्होंने अपना भरोसा जो था, अपना विश्वास परमेश्वर के ऊपर बनाए रखा और लगातार इंग्लैंड से, ये यूके से चर्च की मीटिंग्स को लगातार अटेंड करते गए। जब भी परमेश्वर के दास प्रार्थना करते थे तो बाय फेथ ये अपने लिए प्रार्थना को रिसीव करते थे। और इनके मदर यहाँ पे खामरा चर्च में आते थे और ये भी अपनी बेटी की फोटो को साथ में लेके आते थे और अपनी बेटी के लिए प्रार्थना को रिसीव करते थे। फिर 30 सितंबर 2018 को अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूला जी ने जब प्रार्थना की तो पूरे विश्वास के साथ इन्होंने अपनी बेटी के लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया और उसी प्रार्थना को इन्होंने अपनी बेटी को भी सेंड किया। और वहां पे नडाला में इन्होंने जब अपनी बेटी को उस प्रेयर का लिंक भेजा इंग्लैंड में, तो इन्होंने वहां पे उस लिंक को ओपन किया, उस प्रेयर को सुना और जैसी इंस्ट्रक्शंस परमेश्वर के दास ने उस प्रेयर में दी थी वैसा ही इनकी बेटी ने इंग्लैंड में रहते हुए उन इंस्ट्रक्शंस को पूरा किया। उस प्रेयर को पहले हम देखते हैं। वो बहनें जिनके बेबी नहीं, हाथ खड़ा करो, जिनके बेबी नहीं, आ जाओ, आज आपका दिन है। अगर आपकी वाइफ यहां मौजूद नहीं है, हस्बैंड यहां मौजूद है, आप आ सकते हैं। आपको एक बात बोलनी है जो आगे खड़े हैं, कल से 21 रोजे आप रखोगे 5 बजे तक। 5 बजे तक कुछ नहीं खाना, एक आध बार चाय लेनी है या पानी पीना है, एक आध बार आप ले सकते 5 बजे, शाम के 5 बजे। अपने कल से 21 फास्टिंग करनी, आपके साथ मैं प्रेयर करूंगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं आपको मस्सा करता हूं बेबी होने के लिए, मैं मस्सा करता हूं आपको बेबी होने के लिए, मैं आपको मस्सा करता हूं बेबी होने के लिए। और इनकी बेटी ने इंग्लैंड में रहते हुए वहीं पे ऑनलाइन जब इस मीटिंग को अटेंड किया तो जैसी इंस्ट्रक्शन परमेश्वर के दास ने की सेम वैसा इन्होंने किया। 21 फास्टिंग इन्होंने करी और उसके बाद थोड़े दिन के बाद जब चेक किया तो इनका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया और परमेश्वर ने इनकी बेटी को पूरे 9 मंथ संभाल के रखा और उसके बाद इनको हेल्दी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। 4.5 साल के बाद इनको परमेश्वर ने ब्लेस किया और परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी ब्लेसिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए। एक बार जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें कि उस बंधन को, उस कर्ज को परमेश्वर ने इनके ऊपर से तोड़ा, क्योंकि ये बहन बहुत ज्यादा उस समय निराशा में जा चुके थे कि इनको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे थे और दवाइयां खा के, डॉक्टर चेंज करके ये पूरी तरह थक चुके थे। डॉक्टर ने बताया था कि 1 साल तो आपने सोचना भी नहीं है बेबी का, लेकिन उसी साल में, जिस साल में डॉक्टर ने बोला था
उसी साल में इन्होंने प्रेगनेंसी का जब ट्राई किया, टेस्ट पॉजिटिव आया और अब बेबी के साथ अपनी गवाही के साथ ये मौजूद है परमेश्वर की हुजूरी में। एक बार जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं। चर्च ब्रांचेस एक बार जोर से ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए सब उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी ब्लेसिंग के लिए उस जीवित खुदा का थैंक्स करते जाएं। इस सिस्टर का नाम काजल है और ये अमृतसर से हैं। 1 साल पहले ये घर में काम करते समय इनको कमर में एकदम से झटका सा लगा। सिस्टर आप बताएं क्या हुआ था उसके बाद? फिर ब्रदर मैं एकदम कपड़े चुक के लेके पौड़ियां चढ़ रही थी, मैनू एकदम झटका लगा। जल्दी जल्दी मेरे बच्चों ने मैंने देखा, मैं जरूर चिल्लाया तो उन्होंने वेख्या मम्मा की होया तुहानू? मैं कहा बेटा मैंने बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। फिर उन्होंने मैंने वेख्या कि बच्चा ने मालिश की, जल्दी जल्दी डॉक्टर को लैके गए। फिर डॉक्टर ने एक्सरे करवाए, सब कुछ मेरा चैकअप होया। जो उन्होंने दसिया कि तुहाडे मनके दबे गए आ। फिर मैं मेडिसिन खानी ही, जिन्नी देर ओहदा असर रहिंदा ही मैं बिल्कुल ठीक रहिंदी ही। जिद्दां ही असर खत्म होंदा मेरी फिर इन्नी हालत खराब हो जाती ही। जो मैं रात नूं सोंदी ही, जिन्नी देर असर रहिंदा ही, फिर मैं रात नूं अद्धी रात उठ के बहनी, मैं कहनी कि मेरे नाल की हो रहा है। पर डॉक्टर ने आपको ये जो आपके हाथ में पकड़ी हुई बेल्ट ये लगा दी थी? हाँ जी ब्रदर, जो मैनू ज़्यादा दर्द खड़ी रहती फिर मैं बेल्ट लगानी। डॉक्टर ने कहा कि ताड़ी नहीं अगर दर्द ठीक होती फिर तुम बेल्ट लगा के ही काम करना वा। कितने डॉक्टर बदले आपने? 2 से 3 डॉक्टर मैं बदले। फिजियोथेरेपी कराई है? हाँ जी। मालिशें करवाई? हाँ जी हाँ जी। बहुत सारा इलाज हुआ पर कोई आराम नहीं था? नहीं। क्या आता था मन में कि इलाज हो रहा है, दवाइयां खा रही हैं पर फिर भी ठीक नहीं हो पा रहे हैं? समझ ही नहीं आ रहा कि मेरे ना की हो रहा, कोई दवाई नहीं असर कर रही। पर मेरा विश्वास मेरे प्रभु थे, क्योंकि इस चर्च में मैं जुड़ी हुई सी 3 साल तो। ये बहन कहते थे कि परमेश्वर आप मुझे हील करें। विश्वास था, लगातार खुदा की हजूरी में बने रहे और इन्होंने फिर चर्च की वेबसाइट पर जाके अपने लिए ले हैंड फॉर्म को फिल किया और इस बहन के ऊपर 20 नवंबर 2022 को परमेश्वर के दास के द्वारा ले हैंड प्रार्थना हुई। बीमारियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में। बीमारियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में। और सिस्टर जब प्रार्थना हुई वो सामर्थी स्पर्श आपको मिला, हाथ आपके ऊपर आया, क्या हुआ? ब्रदर मैनू उस टाइम इदा है कि बहुत ज़्यादा मैनू जिथे दर्द ही ना इन्नी ठंडक महसूस हुई ना, बहुत ज़्यादा। मैं उसी टाइम हील हो गई। उसी टाइम मैं अपनी जॉब पे भी जान लगी, घर का भी सारा काम करने लगी। बेल्ट उतार के आपने खुद को चेक किया, कोई दर्द नहीं था? मैं नहीं, पापा ही ने उसी टाइम उतारी। मैं बिल्कुल ठीक ही। आप बिल्कुल ठीक, कोई पेन नहीं था? कोई पेन नहीं। पहले आप उठ बैठ नहीं पाते थे, चल नहीं पाते थे, तकलीफ में थे और उसके बाद से आपने खुद को चेक किया, घर जाके भी, जॉब पर भी? कोई परेशानी नहीं है, कोई पेन नहीं, कोई दर्द नहीं है? कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक। अब ना आप इस बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं? उसी टाइम छोड़ती। सब थैंक्स करें, तारीफ करें। कितने समय से आप बिल्कुल ठीक है? 8-9 महीने तो बिल्कुल ही ठीक है। आप करके दिखाएं जो नहीं कर पाते थे आप। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस सेलिंग के लिए, इस चंगियाई के लिए। चर्च अपने हाथों को उठाते हुए वो जीवित परमेश्वर को, उसके बड़े कामों, अचर्ज काम जो अपने लोगों के बीच में अपने दास और दासी के द्वारा कर रहा है परमेश्वर। सब तारीफ करें, थैंक्स करें, सब इस सिस्टर का नाम परमजीत कौर है और यह पटियाला ब्रांच की गवाही है। इनकी गवाही है पिछले 1 साल से इनकी हार्ट की डिजायर थी कि ये बहन सिटी में अपना घर खरीदे, जिस वजह से इन्होंने 3 बार घर लेने की कोशिश की और हर बार इन्हें कोई ना कोई दिक्कत आ जाती थी, ये घर नहीं ले पाते थे। और जब भी ये घर लेना चाहते थे तो जो प्रॉपर्टी डीलर्स थे वो इन्हें मना कर देते थे। वो इन्हें कहते थे कि आपकी औकात नहीं है घर लेने की। और वो जो घर इन्हें पसंद आया था उसकी कीमत 26 लाख की थी और इनके पास सिर्फ 9 लाख का ही इंतजाम हो पा रहा था। और जब इन्होंने उनके मालिक के साथ बात की तो उन्होंने बिल्कुल ही मना कर दिया, जिसकी वजह से ये बहन बहुत ज्यादा निराश हो चुके थे।
पर ये मीटिंग के साथ लगातार जुड़े रहे और जब भी हमारे स्पिरिचुअल मदर बीज बोने के महत्व के बारे में बताते थे तो ये लगातार अपनी घटी में अपने बीजों को बोते रहे और उसके बाद ये लगातार इन्होंने टच को, अपने परमेश्वर के टच को ये रिसीव करते थे और जब ये प्रार्थना को लगातार रिसीव करते रहे और 12 मार्च 2023 संडे मीटिंग में जब परमेश्वर की दासी ने इस प्रार्थना को किया, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए, क्योंकि लोग जिस नाप से दबा दबा कर हिला हिला कर उबरता हुआ तुम दोगे परमेश्वर को, उसी नाप में दबा दबा हिला हिला कर उबरता हुआ परमेश्वर लोगों के द्वारा तुम्हारी गोद में डालेगा, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। और ये बहन बताते कि जैसे ही इन्होंने इन वर्ड्स को अपने लिए रिसीव किया, इन्होंने परमेश्वर की दासी के उन वर्ड्स को फॉलो करना शुरू किया और प्रार्थना को रिसीव करने के बाद इनको उसी घर के मालिक का फोन आया। वो जो घर की कीमत 26 लाख की थी, वो घर को उसने 9 लाख में इस सिस्टर को सेल किया। इस बड़े फेवर के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़े फेवर के लिए जोर से तारीफ करेंगे परमेश्वर की। इस भाई का नाम सनी है और ये होशियारपुर के रहने वाले हैं। 6 साल से किक बॉक्सिंग के ये प्लेयर हैं और पिछले 7 महीने से इस भाई के राइट हैंड में लड़ाई झगड़े के दौरान एक चोट लगी थी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा तकलीफ रहती थी। कोई भारी वजन नहीं उठा पाते थे, इवन देन उस हाथ से खाना भी नहीं खा पाते थे, कोई काम नहीं इनसे होता था और ये अपनी उस बॉक्सिंग की प्रैक्टिस में भी नहीं जा पाते थे। डॉक्टर को जब चेक करवाया, एक्सरे हुए, तो डॉक्टर ने बोला कि राइट हाथ की जो हड्डी है वो हड्डी ही टूट गई है। मेडिसिन खाने को दी, प्लास्टर लगा दिया, ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने रिकमेंड कर दिया था और बोला कि बिल्कुल भी आप ये गेम खेलने के लिए आप नहीं जाएंगे, क्योंकि इनका जो हाथ था बहुत ज्यादा दर्द करता था और हड्डी टूटने की वजह से अपने हाथ को बिल्कुल भी मूव तक नहीं कर पाते थे। काफी निराश थे, किसी से, अपनी फैमिली से बिल्कुल भी किसी से बात करना पसंद नहीं करते थे, चुप रहते थे, क्योंकि उस गेम को छोड़ने की वजह से काफी ज्यादा ये डिप्रेशन में जा चुके थे और हर समय दिमाग में एक ही बात चलती रहती थी कि मैं दोबारा कभी इस गेम में जा पाऊंगा, कभी चैंपियनशिप खेल पाऊंगा कि नहीं। काफी परेशान थे और लगातार मेडिसिन खाते भी रहे, फिर भी कोई इनको फर्क नहीं पड़ा। और इनको जब चर्च के बारे में पता लगा, इनका विश्वास हुआ और लगातार परमेश्वर की हुजूरी में आते रहे, गवाहियों को सुना, वचनों को सुना। फिर 9 जुलाई 2023 को संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना करी हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए, तो इन्होंने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। अपनी बॉडी के ऊपर उस ऑयल को लगाओ, टच करो उस ऑयल वाले हाथों से, आत्मा में टच करो अपनी बॉडी को, सिस्टम को, अपनी हड्डियों को, अपने ब्लड को। और जैसे ही इन्होंने विश्वास के साथ अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ ने इन्हें छुआ और इनको अपने राइट हाथ में बहुत ज्यादा गर्माहट महसूस हुई। फिर ये विश्वास के साथ अपने गेम पर दोबारा जब खेलने गए, इन्होंने झारखंड में किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो 2023 में थी वहां पे खेलने के लिए गए। तो जब गेम खेल रहे थे तो परमेश्वर के आत्मा ने इनको छुआ, इनके जो हाथ की कलाई की जो हड्डी टूटी थी वो भी हील हो चुकी थी और परमेश्वर ने वहां पे इनको नेशनल लेवल पे, इन्होंने जब बॉक्सिंग का मैच खेला तो इनको गोल्ड मेडल के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें एक बार जोर से, उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, परमेश्वर की तारीफ करें, क्योंकि ये भाई पहले भी 3 बार नेशनल लेवल पर खेल चुके थे पर कभी भी गोल्ड मेडल इन्होंने नहीं जीता था और इस बार इनके हाथ की हड्डी भी टूटी थी, फिर भी ये बहुत ज्यादा पेन में भी थे। लेकिन जब चर्च में आए, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, इनकी हड्डी जुड़ी। उसके बाद दोबारा जब इन्होंने नेशनल लेवल पर किक बॉक्सिंग का मैच खेला तो गोल्ड मेडल के साथ ये ब्लेस हुए। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें, अपने हाथों को उठाएं, थैंक यू जीसस बोलते हुए सब उस परमेश्वर के नाम को महिमा दे, इस हीलिंग के लिए, इस जगाई के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। बहन क्या नाम है आपका? कमलप्रीत। कहाँ के अब रहने वाले हैं? लुधियाना से। 1 महीने से आपको पेट का रोग था। यस, आप खुल के बताएं क्या वो रोग था, क्या समस्या आपको रहती थी? ब्रदर, मुझे 1 महीने से बहुत ज्यादा पेट में, स्टमक में मेरे हैवीपन महसूस होता था, जैसे कि यूरिन का प्रेशर होता था या टॉयलेट का प्रेशर होता था। बट जब वॉशरूम जाती थी तो ऐसा कुछ नहीं होता था और बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा फील, घबराहट होने लगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने लगा कि मुझे क्यों ऐसा फील होता है।
तो मैं डॉक्टर के पास गई तो मैंने उनसे अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर की कि मुझे ऐसा फील होता है और हैवी फन महसूस होता है बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने बोला कुछ ऐसा नहीं है कि जस्ट ऑफ स्वेलिंग है, आप मेडिसिन लो और इंजेक्शंस खाओ, ठीक इंजेक्शन लगवाओ तो ठीक हो जाएगा। तो मेडिसिन भी ली, इंजेक्शन भी लगवाए मैंने, बट कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। इस प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा था मुझे। और ये प्रॉब्लम जो थी दवाइयों से भी ठीक नहीं हो रही थी। No, brother. और डॉक्टर के पास लगातार जाते भी रहे, फर्क कुछ नहीं पड़ा। फिर कैसे परमेश्वर ने आपको हील किया? मन में क्या चलता था, क्या प्रेयर करते थे आप पहले? यस ब्रदर, मतलब जब ये मेडिकली प्रॉब्लम नहीं ठीक हो रही थी तो मैंने डिसाइड किया परमेश्वर की हुजूरी में कि मैं प्रार्थना में बैठी कि अगर ये मेडिकली प्रॉब्लम नहीं ठीक हो रही है, अगर ये एविल स्पिरिट की ओर से है या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो परमेश्वर मेरा ये केस तो अपने परमेश्वर अपने दास पर जाहिर कर। और जैसे ही मैंने ये प्रार्थना करनी स्टार्ट की, फास्टिंग में रही इसी टॉपिक को लेके कि ये प्रॉब्लम जो मेडिकली नहीं ठीक हो रही तो ये परमेश्वर आपके दास पर जाहिर होनी चाहिए, ये मेरी प्रार्थना थी। और जब परमेश्वर ने इनके ऊपर जब अनुग्रह किया, इनकी प्रार्थना को सुना, तो अपने दास के मन में डाला इनकी उस प्रॉब्लम के बारे में। और परमेश्वर के दास ने जब 31/8/2023 को पुलपिट से यहां से भविष्यवाणी की, प्रोफेसी की इस बहन के लिए, उस प्रोफेसी को हम देखते हैं पहले। एक सिस्टर को मैं देख रहा हूं, आपको ऐसा लगता है कि जैसे कोई प्रेशर पड़ता है आपके पेट के ऊपर, ना वो पूरा टॉयलेट का है ना पूरा यूरिन का है, आधा उसका लगता है आधा उसका लगता है, लेकिन दोनों का नहीं है। आपके पेट में दिक्कत है और आपको कभी वो डिलीवरी वाला लगता है, कभी कुछ लगता है और प्रेशर पड़ता है आपको। और ये डेविलिश है, ये शैतानी है। दवाई आपने खा ली है, डॉक्टर दिखा दिया है, एवरीथिंग डन, आप मैरिड हैं, आपको आगे आना होगा डिलीवरेंस के लिए। मैं आपकी डिलीवरेंस को होता हुआ आज देख रहा हूं। खुदावंद का आत्मा आपको आज डिलीवर करेगा। और जब आपने इस प्रोफेसी को सुना, आप कहाँ पे मौजूद थे? चर्च में कहाँ बैठे हुए थे? मेन पंडाल में बैठे थे। और जैसे ही प्रोफेसी हुई आप आगे आए प्रोफेसी को कंफर्मेशन करने के लिए। और जैसे ही ये बहन आगे आए तो उस समय परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर भी की थी। उस मीटिंग को, उस हिस्से को भी हम देखते हैं। ये बहन आगे आ चुके हैं जो आप प्रोफेसी की बात कर रहे हैं, जिन्हें लगातार कहते प्रेशर पड़ता है। और ये बहन आगे आ चुके, कहते 1 महीने से लगातार इन्हें ऐसा हो रहा है, कहते ना तो टॉयलेट ना वॉशरूम, कुछ समझ नहीं आ रही और ऐसा हर समय रहता है, कहते टिका नहीं आ रहा बिल्कुल भी। माइक दो ना। फेसबुक पर लिखा है ये? नहीं पापा। ट्विटर पे? नो। कोई नया आया है? कोई थ्रेड पे तो नहीं लिखा? थ्रेड पे नो। नहीं, थ्रेड वाला एक नया ऐप है। थ्रेड पे तो नहीं लिखा? मैं डॉक्टर इंस्टाग्राम पे? नहीं, कभी। डॉक्टर हो तुम, क्या बोल रहे हो? मैं मतलब मुझे 2-3 हफ्ते से बहुत ज्यादा ऐसे फील हो रहा है। मैं डॉक्टर से पूछ भी रही थी कि मैं अनमैरिड हूँ, मुझे ऐसे क्यों फील होता है, कि प्रेशराइज होता है। उन्होंने बोला कि स्वेलिंग है, आप मेडिसिन खाओ। मैंने मेडिसिन पी। सुनो, थैंक यू। धागे तभी सितम तोड़ते हैं। एक और सिस्टर को मैं देख रहा हूं, सेम केस और ये भी फ्री हो रही। आगे आ जाओ। अच्छा, डॉक्टर से पूछा क्यों हो रहा है तो क्या बोले? क्योंकि मैं पैनिक हो गई थी इस प्रॉब्लम से। मैंने घर को से मैंने डिसाइड किया कि मैं तो अभी अनमैरिड हूं, मुझे ऐसे सुनो, ना तो टॉयलेट ना तो यूरिन। जब मुझे फील होता था मैं वॉशरूम जाती थी, ना वॉशरूम होता था ना टॉयलेट, कुछ भी नहीं, बस जस्ट फील हो रहा था कि क्यों ऐसा हो रहा है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आउट। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की। और उस प्रोफेसी को जब आपने सुना, आप हैरान हुए? यस, मैं जब मेन पंडाल में थी, जब परमेश्वर के दास ने प्रोफेसी की, तो मैं फुली शॉक थी कि जो मैं परमेश्वर से प्रार्थना और फास्ट कर रही थी, परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुनकर उसका उत्तर दिया। मैं बहुत हैरान और बहुत ज्यादा खुश थी कि परमेश्वर ने मुझे डिलीवर किया अपने दास के द्वारा। मैं बहुत ज्यादा हैरान हो गई इस बात को सुन के। और उस प्रोफेसी के बाद, उस ले हैंड के बाद अभी कितने दिन हो चुके हैं? बिल्कुल ठीक है, 3 दिन हो चुके हैं। मैं फुली हील हूँ, फुली डिलीवर हूँ। चेक किया आपने अपने आप को? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मेडिसिन? नो। तारीफ करें एक बार जोर से इस प्रोफेटिक हीलिंग के लिए। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे। अपने हाथों को उठाए, थैंक यू जीसस बोले और जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। आप जानते हैं कि
ऐसी चीजें, ऐसी बातें कोई अपने दोस्त से, अपने फ्रेंड से, अपने लोगों से भी शेयर नहीं करता, क्योंकि उनको शर्म आती है कि मैं क्या बताऊंगा, क्या बताऊंगी उनको। लेकिन आपके केस को, आपकी प्रॉब्लम को, आपकी सिचुएशन को परमेश्वर जानता है। आपकी प्रॉब्लम को, आपके लाइफ में जो चल रहा है, जो बीत रहा है, वो परमेश्वर जानता है। और ये सेवकाई जो परमेश्वर ने अपने दास को दिया है, प्रोफेटिक, यहाँ पे परमेश्वर अपने दास के ऊपर जाहिर करता है उस केस को। और जब लोग आगे आते हैं, फ्री होते हैं, डिलीवर होते हैं, ये एक बड़ी एग्जाम्पल है आपके सामने। अगले आप होंगे जो बड़ी गवाही के साथ वापिस आएंगे यीशु मसीह के नाम में। एक बार जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को हिलाते हुए कलीसिया सब जन उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। तालियों के साथ सब उस जीवित खुदा का थैंक्स करते हैं, उसके जीवित नाम को महिमा दे। हर एक जन जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू। इस ब्रदर का नाम गुरप्रीत सिंह है और ये अमृतसर ब्रांच की गवाही है। इनकी गवाही है कि पिछले 11 साल से गलत संगति में जाने के कारण इस भाई ने शराब, तंबाकू, अफीम, सिगरेट, चरस का नशा करना शुरू कर दिया था। पहले इस भाई ने चरस का नशा करना शुरू किया, धीरे धीरे इनके नशे और ज्यादा बढ़ने लगे। ये भाई एक दिन में 1 बोतल शराब की, 3 से 4 सिगरेट का नशा करते थे और हमेशा ये नशे में ही रहते थे। और ये भाई बताते हैं कि सुबह उठते ही ये नशा करना शुरू कर देते थे। इस नशे के कारण इनकी स्टडी तक छूट चुकी थी। फिर इन्होंने काम करना शुरू किया और जितना भी ये कमाते थे वो सारा ये नशों में उड़ा देते थे और इनके लोग इन्हें नशेड़ी कह के बुलाते थे। और इस नशे के कारण ये भाई व्यभिचार में चले गए। सोशल मीडिया पर ये हमेशा एक्टिव रहते थे और इनकी अपनी पत्नी के साथ बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता था। इनकी लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। ये भाई पाप में जा चुके थे, ये इस पाप को छोड़ना चाहते थे पर ये उससे बाहर नहीं आ पा रहे थे, जिसके कारण ये डिप्रेशन में जा चुके थे। इन्हें अकेले रहना ही पसंद था, किसी से बात नहीं करते थे। ये अपनी लाइफ से पूरी तरह से अक चुके थे। इन्होंने 5 बार सुसाइड करने की कोशिश की, कई बार इन्होंने ट्रक के नीचे आकर, कई बार फांसी लगाकर अपने आप को इन्होंने खत्म करने की कोशिश की। ये भाई अंदर से पूरी तरह से टूट चुके थे। फिर किसी ने इनको खंबरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार चर्च में आना, गवाहियों को सुनना शुरू किया। और 25 दिसंबर 2021 क्रिसमस सेलिब्रेशन मीटिंग में जब ये आए थे, तब परमेश्वर के दास ने जब डिलीवरेंस के लिए इस प्रार्थना को किया, हर तरह का नशे का आत्मा चला जाए, हर तरह का नशे का आत्मा चला जाए। नशे की अशुद्ध आत्मा यीशु मसीह के नाम में इस बॉडी को छोड़ निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। और ये भाई बताते कि जैसे ही इन्होंने ऑनलाइन घर पर इस प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा ने इस भाई को छुआ, इनकी लाइफ को तब्दील किया और आज ये उस नशे से, व्यभिचार से पूरी तरह से आजाद हैं। आज 1 साल 8 महीने हो चुके हैं, ये पूरी तरह से डिलीवर हो चुके हैं। और ये भाई बताते कि अब इन्होंने अपनी लाइफ को परमेश्वर को दे दिया है, इन्होंने बैप्टिज्म ले लिया है। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस डिलीवरेंस के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए। बहन क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंदर कौर है। कहाँ के आप रहने वाले हैं? हाँ जी, हम नूरमहल से हैं। पिछले 6 साल से आपकी बेटी कनाडा में रह रही है और आप भी उनके पास जाना चाहते थे। हाँ जी। और लगातार आपने परमेश्वर के घर में आना शुरू किया, लगातार अपने बीज को परमेश्वर के कामों के लिए बोते गए। हाँ जी। और अपनी प्रार्थना को आपने चर्च में रखा और 27 जुलाई 2023 को आप यहाँ से प्रार्थना को रिसीव करके गए। हाँ जी। और परमेश्वर ने आपको कनाडा के वीजा के साथ ब्लेस किया है। हाँ जी। तारीफ करें परमेश्वर की एक बार जोर से, जोर से। ये सभी गवाहियां जो आप सुन रहे हैं, ये उनकी गवाहियां जिन लोगों ने अपने बीज को बोया परमेश्वर के कामों के लिए, अपनी घटी में अपने सीड को निकाला परमेश्वर के कामों के लिए, परमेश्वर की हुजूरी में, परमेश्वर के जितने भी काम चले उसके लिए बोना शुरू किया। तो उनके उसके बाद परमेश्वर ने इनकी जिंदगियों में काम करना शुरू किया। आपने ध्यान से इन गवाहियों को सुनना है। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? सिलेंदर कौर। कहाँ के आप रहने वाले हैं? मकसूदा जलंधर के। ये गवाही आपके बेटे की है? हाँ जी। कि क्या गवाही है? 5.5 साल से वो कनाडा में है, क्या गवाही आप बताएं? PR की गवाही है। हाँ जी।
3 बार पीआर के लिए उन्होंने पेपर्स लगाए थे, हाँ जी, रिजेक्ट हो गए थे। बिना किसी रीजन के रिजेक्ट हो गए थे। हाँ जी। और कितने लाख रुपए खर्च हो गए? 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए। हाँ जी, हाँ और आप यहाँ पे लगातार आ रहे हैं परमेश्वर की हाँ हजूरी जी, में, हाँ तो जी। लगातार इन्होंने चर्च में आके परमेश्वर के कामों के लिए अपने बीज को बोना शुरू किया अपने बेटे के लिए। और जब बीज बोया उसके बाद चौथी बार इनके बेटे ने जब पीआर के पेपर्स लगाए तो उसके बाद परमेश्वर के आत्मा ने उनके बेटे को छुआ और एक बड़ा फेवर उनके ऊपर दिया और परमेश्वर ने इनके बेटे को कनाडा की पीआर के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें एक बार जोर से, सब उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें, जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। सिस्टर आप बताएं क्या नाम है आपका? ग्लोरी। और पिछले 4 साल से आप भी फॉरेन जाना चाहते थे, जी। क्या आपकी गवाही है? क्या प्रॉब्लम आती थी आपको काम में? मैं ट्राई कर रही थी फॉरेन जाने की, मेरी डिज़ायर थी कि मैं बाहर जाऊं, बट जब मैं ट्राई करती थी, सर्च करती थी, मेरे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आती थी। जब अपॉर्चुनिटीज़ आती थी तो मुझे फ़ंड्स की प्रॉब्लम होती थी, मेरे पास फ़ंड्स नहीं इकट्ठा होता था। जैसे ही फंड्स इकट्ठा होता था तो वो अपॉर्चुनिटी निकल जाती थी। तो ऐसे कई बार मेरे साथ हुआ, लेकिन मैं उस टाइम बहुत निराश हो जाती थी कि ये क्या हो रहा है। मेरे मन में बहुत उतावलापन था। तो एक बार मैं अपने पापा के साथ यहाँ पे आई और काउंसलिंग के लिए आई यहाँ पे, और वहाँ पे ब्रदर जी ने जिन्होंने मेरी काउंसलिंग करी, उन्होंने मेरे पे आधा घंटा मेरी काउंसलिंग करी और उन्होंने बोला, सिस्टर आप अपने मन में उतावलापन नहीं लेके आओ, आप बिल्कुल शांत हो जाओ। आपको जब चर्च में आए काउंसलिंग टीम ने आपको गाइड किया कि कैसे आपने प्रभु में बढ़ना है जी। तो उसके बाद आप चर्च में आए, अपनी बीज को बोया और परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर लेहन प्रेयर भी करी थी। जी, मैं 28/5/2023 को मैं संडे मीटिंग में आई और सबसे आगे बैठी हुई थी और मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी और टेंशन में बैठी थी। जैसे ही मैंने हॉल में आके बैठी और मैं सिर्फ एक ही प्रेयर करी जा रही थी कि परमेश्वर मुझे शांति दे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू चाहे मुझे वीज़ा के साथ ब्लेस कर ना कर, तेरी मर्जी है, मैं उसमें खुश हूँ, बट तू मुझे शांति दे दे। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे आगे बैठी और एक अमेजिंग शांति के साथ परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया शांति के साथ। और कंटिन्यू मैं माउंटेन प्रेयर भी अटेंड कर रही थी साइड बाय साइड, और वहाँ पे और मीटिंग्स भी मैं ऑनलाइन देख रही थी। और मम्मा जी जैसे बोलते थे कि आप अपने बीजों को भी बो, और मैंने उस वर्ड्स को मैंने फॉलो किया और मैंने स्पेशल बीज बोया और बीज बोने से परमेश्वर ने मेरे रास्तों को खोला और परमेश्वर ने डिवाइन हेल्पर्स जो मेरी सोचने से समझने से बहुत परे है, परमेश्वर ने उस ब्रदर को मेरे पास भेजा और परमेश्वर ने मुझे अमेजिंग तरीके से परमेश्वर ने मुझे यूरोप के वीजा के साथ ब्लेस किया। तारीफ करें पहले जोर से, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। थैंक यू जीसस। सब उस परमेश्वर की तारीफ करें। आप जानते हैं कि जब आप बोते हैं परमेश्वर के कामों के लिए तो आप अट्रैक्ट करते हैं, आप ब्लेसिंग को, फेवर को आप अट्रैक्ट करते हैं। इस बहन ने जब बोना शुरू किया परमेश्वर के कामों के लिए तो डिवाइन हेल्पर्स मिले और परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में बड़ा काम किया। एक और गवाही हमारे बीच में ऐसी है। सिस्टर आपका नाम क्या है? ब्रदर मेरा नाम सुनीता है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं अमृतसर की रहने वाली हूँ। पिछले 15 साल से आप रेंट पे, किराए के मकान में रहते थे। जी ब्रदर। क्या समस्या रहती थी? कितनी बार चेंज करना पड़ा? आप खुल के बताएं। ब्रदर समस्या तो बहुत सारी थी। हमने 5-6 बार अपना घर चेंज किया, उसकी वजह से हमारा फर्नीचर भी काफ़ी डिस्ट्रॉय हो गया और हमारे घर जो हमारे रिश्तेदार भी नहीं आते थे, बहुत मतलब कि शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था हमें। और जब आप चर्च में आए तो कैसे परमेश्वर ने फिर आपके जीवन में काम किया? ब्रदर जब मैंने चर्च, पहली बात तो मुझे ये चर्च का रास्ता, मेरे कोलीग थे वो आते थे, उन्होंने मुझे ये रास्ता दिखाया। तो जब मैंने यहाँ पे आना शुरू किया मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ के वचन सुनकर। तो जब मम्मा जी बोलते थे कि आप अपने स्पेशल बीज को बो, तो जो लोग रेंट के हाउसेस पे रहते हैं परमेश्वर उनको अपने घर से ब्लेस करने जा रहा है। तो फिर मैं अपनी घटी में भी बीज बोती रही और परमेश्वर ने एक दिन मुझे अपने घर के साथ ब्लेस किया, खुद के घर के साथ। कितने साल के बाद अपना घर मिला आपको? ब्रदर 15 सालों के बाद। तारीफ करें परमेश्वर की जोर से तालियों के साथ। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। और आप जानते हैं कि जब लोग बोते हैं परमेश्वर के कामों के लिए परमेश्वर रास्तों को खोलता है। जिस तरह थर्सडे परमेश्वर के दास ने बताया कि चर्च जो है, जो
यहाँ पे आप बैठे हुए हैं इस पंडाल में, अभी इसको पक्का कर दिया जाएगा। जैसे अभी आप नीचे बैठते हैं, जमीन जो मिट्टी की है इसको पक्का कर दिया जाएगा, टेंट जो है वाटरप्रूफ लग जाएगा और चेयर्स जो हैं 10,000 चेयर्स जो हैं इसमें ऐड कर दी जाएंगी। मतलब ये करोड़ों रुपए का खर्चा है। लेकिन जब आप बोएंगे परमेश्वर के कामों के लिए तो चर्च में तो ग्रोथ होगी और परमेश्वर आपको भी ऐसा कभी आपको खाली नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर आपको फलवंत करेगा। फाइनेंशियल बड़ी गवाहियों के साथ आप वापिस आएंगे यीशु मसीह के नाम। एक बार जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, उसके जीवित नाम को महिमा दे। सिस्टर आपका नाम क्या है? ब्रदर मेरा नाम मंजू वाला है, होशियारपुर से हूँ मैं। हाँ जी। 5 साल से आप अपना प्लॉट लेना चाहते थे जी, लेकिन पैसे जब भी जमा करते थे वो इधर उधर फालतू कामों में खर्च हो जाते थे। हाँ जी। आपने भी सेम चर्च में आना शुरू किया, लगातार बीज को बोना शुरू किया जी। तो परमेश्वर ने डिवाइन हेल्पर्स दिए और आपको अपने प्लॉट के साथ ब्लेस किया हाँ जी, हाँ जी। तारीफ करें सब जन, जोर से जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। इन सभी गवाहियों के लिए अपने हाथों को हिलाएं कलीसिया और जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे इन बड़ी गवाहियों के लिए। हालेलुया। आप जानते हैं कि अगर आप फाइनेंशियल ब्लेस होना चाहते हैं, आप प्रेयर करते हैं वो अच्छा है, आप फास्टिंग रखते हैं वो अच्छा है, लेकिन अगर आप बो भी रहे हैं साथ में तो आप जिस तरह आत्मा में बढ़ रहे हैं, जिस तरह आप बाकी चीजों में बढ़ रहे हैं, परमेश्वर की हुजूरी में बढ़ रहे हैं, सेवा में बढ़ रहे हैं, उसी तरह से परमेश्वर आपको फाइनेंशियली ग्रोथ देगा, अच्छी पोस्ट पे आपको खड़ा करेगा, प्रमोशन के साथ ब्लेस करेगा। जहां पे आप जाना चाहते हैं फॉरेन के में, वहां के वीजास के साथ परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। एक बार जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, अपने हाथों को उठाएं ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए सब तालियों के साथ जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। इन सभी गवाहियों के लिए एक बार जोर से ऊंची आवाज में हालेलुया बोले और सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। ब्रदर क्या नाम है आपका? धर्मपाल। कहां से हैं आप? मैं अमृतसर से। ये भाई राजमिस्त्री का काम करते हैं। अप्रैल 2023 में आप किसी के घर में काम कर रहे थे। हाँ जी। क्या हुआ था? मैं जो काम ਤੇ ਗਿਆ ਹਾਂ 10 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਮੈਂ ਪੈੜ ਦਾ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਮਾਨ ਦਾ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਓਪਨ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤਰਪਾਲ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਓਪਨ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ 20 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗਿਰ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਮੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੀ ਪਾੜ ਗਈ, ਚੂਲਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਗੁੱਟ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਲੈ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾਖਲ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਣ ਡਿਆ ਪਈਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਉਲਟੀਆਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਗਿਆ। ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੂਲੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਗੁੱਟ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਮੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ। फिर मैंने 20 दिनों पिछों मिल के छुट्टी मिली। उस समय आप टोटली बेड पर चले गए थे? हाँ जी, मैं टोटल बेड पे चले गया। हाँ। कौन देखभाल करता था? कैसी कंडीशन थी आपकी? मेरा लड़का वही, मेरा लैटरिन बाथरूम वही करता है। वही उठा के आपको टॉयलेट वॉशरूम के लिए जहाँ फिर वही आपकी देखभाल कर रहे थे? हाँ जी, करते ही सर। इलाज चल रहा था मगर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं थी, कोई फर्क नहीं। डॉक्टर ने मैं साल तो पहले तुर नहीं सकता। क्या कहते थे डॉक्टर? साल तो एक पहले तुर नहीं सकता है। और वो ये कहते थे कि ये प्रॉपरली चल पाएंगे या नहीं, ये कोई गारंटी नहीं है। हाँ जी, ये भी होना क्या पता नहीं, मतलब तुर पाएंगे या नहीं। जे तुरेगा भी तो साल तो पहले नहीं तुरेगा। चोट लगने के कारण ब्लड पूरी तरह आपका निकल चुका था बॉडी से। हाँ जी, 6-7 बोतल जड़ियां खून दियां चढ़ियां मैंने। और लगातार फिर आपको उन्होंने एडमिट भी कर रखा वहां पर। हाँ जी, इमरजेंसी वार्ड में आप रहे हैं। हाँ जी। हालत कैसी थी, आप खुल के बताएं उस समय। हालत बहुत माड़ी ही। मैं 2 महीने जरा बिल्कुल बैठते हाँ, बैठ दे उत्ते ही मैं लैटरिन बाथरूम सारा मेरा बैठ ते ही, मतलब कि सट्टां ते जड़ियां लगियां ही। और भी मेरे जेड़े ही मैं लक च फैंसी हो गई, होर लैटरिन वाली जगह च फैंसियां हो गईयां। इन्नी कि मैं मुश्किल है, मैं अपना पासा पलटना जड़ा मेरे वास्ते बहुत मुश्किल ही, बहुत ही औखा ही मैनू कि मैं किसी वे अपने आप रोन डै पैना, इन्ना परेशान मैं अपना पासा भी नहीं पलट सकता। जे मैं किसी
ਮਿਲ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਤ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਣਾ ਤਾਂ ਕਰ ਦੋ, ਮੂਵ ਕਰ ਦੋ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਸਾ ਪਲਟ, ਉਹਨਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਰਾਉਣੀ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਪਲਟ ਸਕਦਾ, ਇੰਨਾ ਪਰੇशान है। आप रोते थे उस समय? हाँ जी, हाँ तो जी, क्या आता था मन में कि बहुत मुश्किल ही मेरे वास्ते, बहुत ही ज्यादा मुश्किल ही मैनू इन्नी कि मैं कदी इहो जिहा मेरे नाल चांस होया ही नहीं, कदी वेख्या इन्नी परेशानी थी, मैं अपने आप के रोन डै पैंदा ना। और फिर कुछ समय के बाद आपने वॉकर का सहारा लेकर चलने की कोशिश की? हाँ जी, 2 महीने बाद परमेश्वर से अहीं शुरू जो मैं परमेश्वर दे गाड़ी रोना, परमेश्वर ने मैनू बाल बख्शिया। मैं 2 महीनों पिछों मैं अपने मन च सोचा भी मैं मिल के उठ के बहन की करा। मेरे को बैठा भी नहीं जाता, लम्मे प्यार ही ना, जे मैंने कोई मंजी ते भी भाउंदे हैं, बैड ते भी एक ने इथों गिच्चियों हथ पाउणा, एक ने लातों ठान लत्तां मकाउणियां, ते फिर मेरे को नहीं मतलब कि हिलिया नहीं जाता। फिर मैं 2 महीने मैं मतलब कि आप रात सुते सारे, तो मैं एक मंजी नूं पा के हाथ दूजे ने इस तरह अरका भी गुट टुटा, इस तरह मतलब बैठा माड़ा जिहा तां होया 2 सेकंड, फिर मैं लम्मे पै गया, फिर 10 मिनट, फिर मैं इहो काम किया। मैं तीजी वारी मैं उठ के अपने मंजी ते बैठा, ते दिनों बैठा, ते मैनू दिने उठे ते घर दे कहंदे तू राती बैठा है, मैं हाँ बैठा हाँ, मैनू परमेश्वर ने ठाता हुण। फिर मैं दूजे तीजे दिन वॉकर फड़ लिया, दूजे तीजे दिन वॉकर फड़ के माड़ा तुरन लगा। फिर मैं वॉकर के सहारे भी आप प्रॉपर नहीं चल पाते क्योंकि पूरा वेट नहीं आ रहा था? नहीं वो आप कोशिश कर रहे थे? कोशिश करदा पर नहीं तुरया नहीं जाता। और फिर आपको अजनाला में जो क्रूसड था उसके बारे में पता चला? हाँ जी, जनाले क्रूसड ते गया, उथे फिर मैंने परमेश्वर ने हील कर दिता, चंगा कर दिता। 20 जून 2023 को जब जिनको अजनाला जो क्रूसड था उसके बारे में पता चला, तो ये भाई उस दिन इनके परिवार वाले इनको उस क्रूसड में लेके आए और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। व्हील चेयर के रोगी, शिकंजों के रोगी, अधरंग, सब तरह के यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ, उठो और खड़े हो जाओ। और जैसे ही प्रार्थना हुई, क्या हुआ उसके बाद? आप मैं जो प्रार्थना हुई, मैं उठया, उठ के अपने आप मैनू कुछ तेल लाया ते मैनू कुछ मतलब कि आए तेल लाउण वास्ते, कहंदे चलो छड्डो तुरो, इनू एक साइड ते रख दिया। फिर मैं आस्ते आस्ते तुरन डै पिया, मतलब कि आज होर कल होर, हुण मैं बिल्कुल अपने आप सही तुर सकदा। उस दिन से आप बिल्कुल हील हो चुके हैं? हाँ, मैं बिल्कुल सही हो सकता। जो टूटी हुई हड्डियां थी, चूला कलाई थी, जो फ्रैक्चर थी, एकदम से ठीक हो चुका है? हाँ जी, मैं बिल्कुल। अब आपको किसी की सहारे की जरूरत नहीं है? ना जी ना, मैंने किसी के सहारे की जरूरत। सब थैंक्स करें, तारीफ करें चर्च। आपने अगर ध्यान से गवाही को सुना है तो 20 फुट से गिरे थे, गिरने के कारण 3-4 जगह पर इन्हें गहरी चोट आई, टूट गई थी। 2-3 हॉस्पिटलों में तो इनको एडमिट करने के लिए मना कर दिया था, जवाब दे दिया था कि इनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, और बेड पर रहे, रोते रहे। पर जब परमेश्वर की हजूरी में आए तो परमेश्वर की सामर्थ ने ऐसा बल प्रदान किया इन्हें, और वो टूटी हुई हड्डियां जुड़ी, और ये भाई फिर से दोबारा अपने पांव पे खड़े हुए, बिना सहारे के चल पाते। आप चलिए, आप चल के दिए, उठाएं इसे अपने हाथों से। चर्च तारीफ करें, थैंक्स करें परमेश्वर को, नाम को महिमा देते हुए सब जन धन्यवाद दें खुदा के बड़े कामों के लिए, उसकी सामर्थ के लिए, जीवित सामर्थ के लिए, जो मुर्दों में जान डालती है। मोए हुए लोग फिर से जी उठते हैं, गूंगे बोलते हैं, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, टूटी हुई हड्डियां नया बल पाके फिर से जुटती हैं, और परमेश्वर ने खड़ा करता है। सब तारीफ करें, थैंक्स करें इस गवाही के लिए। सब हाथों को उठाते हुए जहां भी आप, चाचा आज आपका दिन है। आप उस परमेश्वर की हजूरी में, जिस परमेश्वर ने इन हजारों लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियों में बड़े अद्भुत काम किए, आज आपका दिन है। अगर आप विश्वास करेंगे, आप अपनी हीलिंग, अपनी चंगाई को ग्रहण करेंगे, आप उसके मजा को चखेंगे, आपके जिंदगियों में खुदा काम करेगा। तारीफ करते हुए, होठों को खोलते हुए, जय जयकार करते हुए सब जन आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनते हैं। इस सिस्टर का नाम रेनू है और ये चंडीगढ़ ब्रांच की गवाही है। पिछले 2 साल से इस बहन को रीढ़ की हड्डी का रोग हो गया था, जिसके कारण इनकी कमर में बहुत ज्यादा पेन रहती थी, और वो पेन धीरे धीरे इतनी ज्यादा बढ़ने लगी कि इनकी बर्दाश्त से बाहर रहती थी।
और ये बहन बताते हैं इस पेन के कारण, इस रोग के कारण इन्हें उठने बैठने में बहुत ज्यादा झुकने में दिक्कत होती थी, भारी सामान उठाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। ये बताते हैं कि ये बहन टॉयलेट वॉशरूम अपनी फैमिली वालों के सहारे जाते थे, और जब ये डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने चेक किया तो डॉक्टर ने बताया कि आपकी रीढ़ की हड्डी के जो मनके हैं वो अपनी जगह से हिल चुके हैं, और डॉक्टर ने इनको बेड लगा दी थी और लगातार मेडिसिन खाने के लिए कहा। ये बहन ने बेड लगाकर रखी, लगातार मेडिसिन खाई, पर इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। इनकी हालत को देखते हुए डॉक्टर ने इन्हें ऑपरेशन का सजेस्ट किया था, पर ये बहन बहुत ज्यादा घबरा गए थे। फिर किसी ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया और ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े रहे। इनका जो विश्वास था वो परमेश्वर पे बढ़ा और परमेश्वर ने इनके ऑपरेशन को कैंसिल किया। लगातार ये चर्च में बने रहे और 21 अगस्त 2022 को जब परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया कि होली गोस्ट फायर को रिलीज करो, फायर को रिलीज करो अपने बच्चों पे, अपनी फैमिली को, अपनी फैमिली पे, अपने ब्लड पे, अपने सिस्टम पे, हड्डियों पे होली गोस्ट फायर को रिलीज करो। और ये बहन बताते कि उस समय ये खामरा चर्च में मौजूद थे और जैसे ही इन्होंने इस प्रार्थना को रिसीव किया, इन्हें अपनी बॉडी में गर्माहट फील हुई, और जब इन्होंने अपने आप को चेक किया तो वो हड्डियों का रोग इन्हें पूरी तरह से छोड़ के जा चुका था। वो रीढ़ की हड्डी का रोग पूरी तरह से हील हो चुका था। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। इस भाई का नाम सुरेंद्र पाल सिंह है, कपूरथला के ये रहने वाले हैं। 5 साल पहले ये भाई को अचानक से एकदम से चक्कर आ गया, जिसकी वजह से बहुत जोर से नीचे जमीन पर गिरे। आप बताएं आपको हुआ क्या था उस समय, बॉडी कांपने लगी थी, क्या हुआ था बताएं आप। मैं ब्रदर अपने घर ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਬਸ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਠ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਇਆ, ਚੱਕਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਬਾਥਰੂਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਥੱਲੇ ਵੱਜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਦਬ ਚੱਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੈੱਡ ਤੇ ਲਟਾਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸੀਰੀਅਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਬਿਆਸ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੂਰੀ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੋਸ਼ आई तो 5-6 दिन मैं उत्थे दाखिल रहा। और डॉक्टर ने जब आपको चेक किया उन्होंने बताया कि राइट साइड बाजू और टांग जो है वो रुक गई है। हाँ जी। तो आप बिल्कुल भी चल फिर नहीं पाते थे, कैसे घर में कौन संभालता था, हॉस्पिटल में कौन देख रेख करता था आपकी? ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਆ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਆ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। और डॉक्टर ने बताया था कि आपको जो है हार्ट अटैक आया है। हाँ जी। और यही हार्ट अटैक 2020 में फिर से दूसरी बार आपको आया। हाँ जी, उसी तरह फिर आया अटैक दूसरी बार। और दूसरी बार भी आपको हॉस्पिटल में लेकर गए। हाँ जी। दवाइयां आपको दी गई, डॉक्टर ने आपका ट्रीटमेंट किया, लेकिन कुछ भी आपको फर्क नहीं पड़ता था। हाँ जी। और डॉक्टर ने इनको बताया कि इनके जो हार्ट में ब्लॉकेज होने की वजह से इनके हार्ट का ऑपरेशन करना पड़ेगा, हार्ट में स्टंट डालना पड़ेगा। काफी ये भाई निराश उस समय हो चुके थे। डॉक्टर इतने ज्यादा इनको जब बताते ना कि आपके बचने की जो हालत है, आपकी जो हालत बहुत खराब है, बचने के चांसेस कम है, तो बहुत ज्यादा ये परेशान रहते थे। इनको भी यही लगता था कि मेरा बचना मुश्किल है, मेरी किसी भी वक्त डेथ हो सकती है। पूरी तरह ये बेड के ऊपर थे। इनकी कंडीशन को देख के इनके बेटे ने जब खामरा चर्च के बारे में इनको बताया, पहली बार ये अपनी फैमिली के साथ हॉस्पिटल से सीधा इनकी फैमिली इनको चर्च में लेकर गए। 9 अप्रैल 2023 की जब बात है, उस मीटिंग वाले दिन जब परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना की, तो पूरे विश्वास के साथ इन्होंने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। राइट नाउ हार्ट के रोगियों को मैं देख रहा हूं, आपके हार्ट बिल्कुल हील हो रहे हैं, स्टंट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। मैं आपको हील होता हुआ देख रहा हूं राइट नाउ। और जैसे ही आपने प्रार्थना रिसीव करी उसके बाद बताइए आपको क्या हुआ बॉडी में? उस तो बाद ब्रदर मैं इत्थे इन्ना चिर बैठ नहीं सी सकदा। प्रभु दी ऐसी कृपा हुई कि मैं 4-5 घंटे बैठा रहा लगातार। तो ये जरा मेरा हार्ट अटैक सी, ये 4 वारी दा चौथी बार होया मैनू। ते परमेश्वर ने मैनू बहुत वड्डी
ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਜਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਆ, ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਹਮਨ ਬੋਡੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਅੰਗ ਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਿਰ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸਭ ਡਾਕਟਰ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। तारीफ करें ऊंची आवाज में। डॉक्टर जीसस बोलते हैं ऊंची आवाज में। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी हीलिंग के लिए। और जिस दिन ये चर्च में इनको लाया गया था तो उसी दिन परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, इनको परमेश्वर ने हील किया। ये आगे आए फटाफट अपनी गवाही को देने के लिए, उस गवाही को भी हम देखते हैं। एक अमेजिंग टेस्टमनी है। ये भाई को जैसे परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, ये रो रहे थे, रो रो कर अपनी गवाही को आगे आकर बता रहे थे। बार बार इस भाई का हार्ट अटैक हुआ था और पूरी तरह से बिस्तर पर आ गए थे और कहते कि बिल्कुल चल नहीं पाते थे, हार्ट पूरी तरह से ब्लॉकेज हो चुका था, 4 बार हार्ट अटैक। आज सच में परमेश्वर ने इस भाई को नया जीवन दिया है। तारीफ करें सब जन परमेश्वर की। यीशु का नाम। और ये भाई 4 महीने से पूरी तरह से हील। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। आप चल के देखें, चलिए जरा तारीफ करें, अपने हाथों को उठाएं, उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। एक बार ऊंची आवाज में हालेलुया बोले, उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। जोर से तालियों के साथ सब उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। अपने हाथों को उठाएं, तालियों के साथ सब परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए। परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस बहन का नाम सुमित्रा पात्र है और ये उड़ीसा ब्रांच की गवाही है। इस बहन की गवाही है कि 10 साल से इस बहन को गठिया का रोग था, जिस कारण इस बहन के दोनों लेग्स के जोड़ों में हमेशा भयानक दर्द रहता था और वो धीरे धीरे ये रोग इतना बढ़ता जा रहा था कि इसके कारण ये बहन ना तो उठ बैठ पाते थे, ना ही ये ज्यादा टाइम खड़े रह सकते, और ये बहन सीढ़ियां तक भी नहीं चढ़ पाते थे, और ये बहन घर का कोई भी काम नहीं कर पाते थे, बल्कि इनके जो बच्चे थे वही घर का सारा काम करते थे। तब ये बहन डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर ने इन्हें गठिया का रोग बताया और डॉक्टर ने इन्हें मेडिसिन खाने को दी। इन्होंने लगातार मेडिसिन गई, 5-6 डॉक्टर सिस्टर ने चेंज किए और 10 साल लगातार इन्होंने मेडिसिन खाने के बावजूद भी, इतना ट्रीटमेंट कराने के बावजूद भी इन्हें अपनी बॉडी में कोई फर्क नहीं पड़ा। इस वजह से ये बहन बहुत ज्यादा निराश हो चुके थे। ये सोचते थे कि मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी और इससे अच्छा कि मैं अपनी जिंदगी को खत्म कर लूं। पर जिनकी बेटी थी वो पहले से खामरा चर्च के साथ जुड़ी हुई थी। जब इनकी बेटी ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया और जब इनकी बेटी इनको खामरा चर्च में लेकर आई, जब ये चर्च में इन्हें शांति मिली, इन्हें आस मिली कि परमेश्वर मुझे हील करेगा, जब इन्होंने गवाहियों को सुना, वचनों को सुना, इनका विश्वास परमेश्वर पर बढ़ा। फिर 23 जुलाई 2023 को संडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी कि मैं कमांड करता हूं हर एक चीज जो आपकी लाइफ में बंदी है, हर एक सेहत के बंधन सारे खुल जाएं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और जैसे इस भाई ने उस उड़ीसा ब्रांच में इस सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया तो परमेश्वर के सामर्थ्य ने इमरजेंसी सेक्शन इस बहन को छुआ। जब इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर के सामर्थ्य ने छुआ, इन्हें अपनी बॉडी में हल्कापन महसूस हुआ। जब इन्होंने चेक किया वो सारा गठिया का रोग इन्हें छोड़ के जा चुका था, वो सारे पेन, शरीर की दर्दें इन्हें छोड़ के जा चुकी थी। परमेश्वर ने इस भयानक गठिया के रोग से सिस्टर को आजाद किया। अब ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं। अब ये बहन 1 महीने 10 दिन से पूरी तरह आजाद हो चुके हैं। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते सब जन अपने हाथों को उठाकर इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। ब्रदर क्या नाम है आपका? विकास कुमार। कहां से हम? झारखंड। पिछले 9 साल से आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे थे। हाँ जी। क्या होता था जब दुष्ट आत्मा अटैक करती थी? पता नहीं लगता था, 2 घंटे बेहोश रहते थे भाई। दबाव पड़ता था? हाँ जी। जैसे कोई गले को दबा रहा हो, मारने की कोशिश कर रहा हो? हाँ जी। और क्या क्या दिखाई देता था? दुष्ट आत्मा आके गलत आदि करते थे ब्रदर। गलत संबंध बनाती थी? हाँ जी। आपको कहती थी कि तुम मेरे साथ चलो? हाँ जी। और क्या क्या हो रहा था? डर लगता था? हाँ जी। क्या कैसी लाइफ थी आप खुद बताएं उस समय? उस टाइम लगता था मरने सिवा कुछ और नहीं दिखता था ब्रदर। और फिर अटैक जैसे जैसे बढ़ रहे थे फिर आपको खेल आनी शुरू हो गई? हाँ जी। कितना समय एक दिन में खेलते थे आप? 2 घंटे 20 से 25 मिनट तक खेलते रहते 2 बार दिन में? हाँ जी। हाँ जी। खेल के बाद जब खेल आती थी तो कोई सुध बुद्ध नहीं रहती थी, बेहोश हो जाते थे आप? हाँ जी। और क्या आता था मन में उस समय जैसे ऐसे हाल हो रहे थे, अटैक बढ़ रहे थे? उस टाइम लगता था कि मर जाए, जी क्यों रहे हैं। और फिर
आपको दौरे पड़ने शुरू हुए? जी। क्या होता था जब दौरा पड़ता था? दौरा पड़ता था ब्रदर, उस टाइम पता नहीं लगता था, 2-2 घंटे बेहोश रहते थे, हाथ पैर मुड़ जाते थे, मुड़ जाते थे ब्रदर, मुंह से झाग निकलती थी। जी ब्रदर। और जब डॉक्टरों के पास लेकर गए, उन्होंने मेडिसिन भी दी, इलाज करवाया, मगर कोई फर्क नहीं था। कोई फर्क नहीं पड़ा ब्रदर। लगातार दवाइयां खाई इन सालों में आपने? जी ब्रदर। और बहुत सारी अन्य जगहों पर भी गए? जी ब्रदर। ये भाई और इनके परिवार इनको देख के इनकी कंडीशन को बहुत ज्यादा दुखी परेशान थे। डॉक्टर से इलाज करवाया, कोई फर्क नहीं था, अन्य जगहों पर लेके गए, कोई फर्क नहीं। बहुत सारा पैसा इनके इलाज के ऊपर खर्च किया गया, पर इनकी सेहत में कोई सुधार नहीं था, हालत इनकी खराब होती जा रही थी, बहुत परेशान थे। और जब आप इतने परेशान थे, फिर चर्च के बारे में कैसे पता चला आपको? एक सिस्टर आती है, वही बताई कि चर्च में जाओ चंगा कहोगे। एक बहन ने आपको चर्च के बारे में बताया और उनके कहने के द्वारा आप चर्च में आए थे? जी ब्रदर। 28/8/2022 को ये बहन, उस बहन के कहने पर ये भाई इस चर्च में आए और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। कमांड करो, सब जादू, टोना, रोग, बुरी आत्माएं निकल जाए। कमांड करो फायर के साथ, कमांड करो वॉलंटियर्स, कमांड करो ब्रांचेस, कमांड करो होली गोस्ट रिलीज कर दो होली गोस्ट फायर को इन जीसस ने। और भाई आपने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, क्या हुआ? बहुत लगा था कि जैसे कोई दुष्ट आत्मा निकल के गई है। आप उस दिन पहली बार चर्च में आए थे? जी ब्रदर। और पहले दिन विश्वास के साथ जैसे प्रार्थना ग्रहण की, आपको ऐसे लगा जैसे अंदर से कुछ निकला और बॉडी हल्की हो गई है? जी ब्रदर। कैसी कंडीशन है उसके बाद से? आप उस टाइम से बहुत अच्छा है ब्रदर। कोई अटैक? कोई अटैक नहीं ब्रदर। कोई दौरे नहीं पड़ते? कोई और कोई कुछ नहीं होता। कोई खेल नहीं आती है? कोई बराती नहीं। कितने समय से अब बिल्कुल ठीक है हम? ये साल भर हो गए ब्रदर। सब थैंक्स करें, तारीफ करें चर्च, इस छुटकारे के लिए, इस आजादी के लिए धन्यवाद देते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब अपनी जुबान को खोलते हुए, होठों को खोलते हुए जय जयकार करें सब जन उसके बड़े अद्भुत कामों के लिए, क्योंकि वो जीवत परमेश्वर है जो आपके जीवनों में बड़े और अद्भुत काम करता है। वो आपको जिंदगी देने के लिए आया है और आप उसका प्रमाण लगातार देख रहे हैं उसकी हजूरी में रहने वाले लोगों की जिंदगी में। संडे, वीरवार, हर रोज प्रेयर माउंटेन से जहां भी बैठ के घरों से भी लोग इस मसा सामर्थ का ऑनर करते हैं, इस हजूरी के साथ जुड़ते हैं, रिसीव करते, परमेश्वर उन्हें छूता है और उन्हें आजाद कर रहा है। आज आपका दिन है। आपका विश्वास आपकी लाइफ में आपकी चंगाई, आपकी हीलिंग को, आपकी आशीषों को निर्धारित करेगा। जो विश्वास करेगा उसकी जिंदगी में बदलाव आएगा। आज आपका दिन है जब खुदा के दास दासी हमारे बीच में आएंगे, परमेश्वर उनके द्वारा आपको छुएगा, आपको हील करेगा। आप भी अपनी गुआहियों के साथ खड़े होंगे। थैंक्स करें, धन्यवाद देते हुए, सबने दिल से धन्यवाद देते हुए सब जन। तारीफ दा मैं देवा बलिदान, भले आया जदों याद करा।